गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी इन। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो आप सबने वेबसाइट बना लिया क्या? चैट बॉक्स में यस नो आंसर कर दीजिए जल्दी से। वेबसाइट हो गया क्या आपका? क्या हो गया? नहीं, सही है। अच्छा, ठीक है, चेंज इधर दो। अच्छा, खाली 5 लोगों ने आंसर दिया है, बस 10-15 लोगों में से थोड़ा बाकी है। रुति का, जितेंद्र जी ने बना दिया, योगेश का हो गया, सुचित, संचित और यश ने नहीं बनाया, नवरत्न कुमार ने नहीं बनाया। क्या कारण था रहा? क्यों नहीं बना वेबसाइट? आप अनम्यूट कर सकते हैं क्या? आई डोंट नो व्हाट इज दिस सेटिंग। हाँ, अभी आप अनम्यूट कर पाएंगे। सर मैं सर नहीं कर। मेरे रेंज का प्रॉब्लम था इसलिए मैं नहीं बना सका कुछ, और एक लेक्चर मैंने अटेंड नहीं किया मंडे का। तो मेरे को मालूम नहीं वेबसाइट का क्या बनाना है। तो रिकॉर्डिंग देख पाते हो कि नहीं देख पाते हो आप? नहीं, अभी आज देखूंगा रिकॉर्डिंग। अच्छा, तो क्यों वहां पे रिकॉर्डिंग आ जाया है? हाँ, आ गए, मेल पे आ गए। नहीं तो रिकॉर्डिंग तो कब से आ गया है? जिस दिन सेशन था उसी दिन शाम को शायद से रिकॉर्डिंग आ गया है। सर थोड़ा तो बीमार इतने भी दिन था क्या मैं, किया? 2-3 दिन। 2-3 दिन बीमार भी था। दुख भरी कहानी, चलो ठीक है। अच्छा, बाकी लोगों का क्या कारण रहा? ये नवरत्न डामोर क्यों नहीं बना भाई? यश शाह क्यों नहीं बना वेबसाइट? सर मैं सर मैं मॉर्निंग वॉक गांव कर। गया था तो गांव में लाइट नहीं थी नहीं सर, इसलिए फिर अभी अहमदाबाद में आ गया तो फिर मैंने आज ज्वाइन किया है। अच्छा, तो कितनी टाइप में बन जाएगी? आज शाम को वेबसाइट बना के डाल दोगे ग्रुप में अपना? यस सर। ठीक है, आज सब लोग को जिनका भी बाकी है वेबसाइट बनना, आप आज ग्रुप में डालोगे, ठीक है? आज आप ग्रुप में वेबसाइट का अपना जैसा भी बना हो। पहला वेबसाइट है, कोई 100% टॉप क्लास तो नहीं बनेगा, हम भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन बनना, हाथ में काम लिया तो सीखोगे। तो जैसा भी बने शाम को डालना है, ठीक है? जैसा भी हो, क्योंकि वैसे भी वेबसाइट तो एआई को बनाना है, आपको तो खाली कुछ चीजें, फोटो वोटो इधर उधर चेंजेस छोटे मोटे करने हैं। बाकी तो बना बनाया है पूरा वेबसाइट वो, ठीक है? चलिए, क्यों ये जरूरी है? क्योंकि जब तक ये नहीं करोगे गूगल माई बिजनेस नहीं सीख पाओगे। गूगल माई बिजनेस का प्रोफाइल बनाना, प्रोफाइल को इम्प्रोवाइज करना नहीं सीख पाओगे। दैट इज दी बेसिक स्किल, बट बहुत ही हाई पेइंग स्किल साबित हो सकती है वो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसकी जबरदस्त जरूरत है। बहुत सारे बिजनेस ओनर्स को इसकी जरूरत है। और ये आपकी एंट्री पॉइंट साबित होगी अगर आप चाहते हो कि आपको फेसबुक एड्स का काम मिले, आपको सोशल मीडिया हैंडलिंग का काम मिले, सोशल मीडिया मैनेजर का काम मिले, आप एड्स एक्सपर्ट बन पाओ, तो कस्टमर के अंदर बिजनेस में एंट्री तो चाहिए आपको। जब तक प्रैक्टिकली आपको प्रोजेक्ट्स नहीं मिलेंगे तब तक कैसे सीखोगे? ऐसा थोड़ी एक दो कोर्स करके सीख जाओगे। कोर्स में तो आपको फंडामेंटल्स आइडिया आएगा, फंक्शनलिटीज आइडिया आएगी, लेकिन वो कैसे चलता है वो करके ही आएगा प्रैक्टिकल वे में। ओके, चलिए, तो आज का टॉपिक है हमारा फेसबुक एड्स सेटअप। मतलब एक फेसबुक की एड्स चालू करनी हो तो क्या क्या स्टेप्स लगते हैं, क्या क्या सेटअप करना पड़ता है फेसबुक में एड्स करने के लिए, वो हम आज देखेंगे। उसके स्टेप्स को आपको लिखना है और आपको अपने फेसबुक अकाउंट में आपका फेसबुक एड अकाउंट बनाना है, ठीक है? इसके लिए आप MSME सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। अगर वहां पे प्रूफ के लिए आपके पास और कोई बिजनेस प्रूफ नहीं है तो सिंपल MSME बना सकते हो, जो ऑनलाइन गवर्नमेंट की साइट पे इजीली बन जाता है। एंड सर आई विल एमएसबी ट्राई क्या एंड है? MSME एक अच्छा, मेरी आवाज मुझे डबल हो रही है। किसका आवाज खुला है इस तरह से? हाँ, अब नहीं हो रही है, ठीक है। तो MSME उद्यम आधार कार्ड बोला जाता है। ये गवर्नमेंट का एक तरीका है। 20 लाख से बिलो जिनका टर्नओवर होता है, जिनके पास इन शॉर्ट GST नंबर नहीं है,
उनको मान्यता प्रदान करने का कि आप एक बिजनेस ओनर हो या आप एक सर्विस प्रोवाइडर हो, एक प्रोफेशनल हो, उस तरह का एक सर्टिफिकेट बनता है। और मेटा कंपनी मीन्स जो फेसबुक है वो चाहती है कि आप प्रूफ करो कि यू आर अ बिजनेस ओनर और यू आर अ प्रोफेशनल, राइट। तो वो प्रूफ करने के लिए एक गवर्नमेंट की साइट है उद्यम आधार के लिए, वहां पे जाके बनता है। एग्जैक्टली exactly, उसके बारे में बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे आपको यूट्यूब पे, आप देख लेना, एमएसएमई या उद्यम आधार लिख के सर्च करोगे तो मिल जाएंगे। ये क्यों जरूरी होता है? क्योंकि आप लोगों के पास जीएसटी नहीं होगा। अगर जीएसटी होता तो एमएसएमई की जरूरत नहीं पड़ती है बेसिकली, बट बिकॉज आपके पास नहीं है जीएसटी नंबर्स, इसके लिए आप एमएसएमई बना के, तो मैं ये आपका खुद का बिजनेस अकाउंट या आपका खुद का फेसबुक बिजनेस प्रोफाइल जिसे कहते हैं टेक्निकली, फेसबुक बिजनेस प्रोफाइल या मेटा बिजनेस प्रोफाइल बनाने के लिए ये कह रहा हूँ। अभी के अभी जरूरत नहीं है, अभी तो खाली समझ लो कि चीजें क्या चाहिए होती है, एक बिजनेस अकाउंट बनाने के लिए क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होती हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मोमेंट। ओके, ओके, तो मैं अपनी स्क्रीन से स्टार्ट कर रहा हूं। मैं आपको स्टेप्स बता रहा हूं कि फेसबुक एड्स चालू करने के लिए क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होती है। तो सबसे पहला तो फेसबुक ऐड करने के लिए फेसबुक प्रोफाइल होना जरूरी है। सो इस फेसबुक प्रोफाइल में क्या चीज चेक करनी है जब आप किसी क्लाइंट के लिए फेसबुक एड्स का काम हाथ में ले, या आप कस्टमर के लिए पूरा स्क्रैच से कुछ बनाने बैठे, तो सबसे पहली चीज क्या देखनी है कि फेसबुक प्रोफाइल मस्ट बी ए लीगल नेम। ओके, तो प्रोफाइल में कई लोग क्या गलती करते हैं कि कंपनी के नाम का प्रोफाइल बनाते हैं। जैसे मेरे एक क्लाइंट थे अभी रिसेंटली राजकोट से, उनकी कंपनी का नाम है क्रिटिश्योर, ठीक है। तो क्रिटिश्योर कंपनी का एड्स का काम हम लोग कर रहे हैं। तो उनके केस में क्या दिक्कत थी कि उनका फेसबुक प्रोफाइल, उनका नाम है विपुल भाटू। तो विपुल जी ने क्या किया कि एक नया फेसबुक प्रोफाइल बनाया क्रिटिश्योर के नाम से। तो प्रोफाइल में लीगली आप कंपनी का नाम नहीं लिख सकते हो, बिकॉज प्रोफाइल कैन बी क्रिएटेड वाया ह्यूमन ओनली एज पर द फेसबुक रूल। हालांकि ये रूल को बहुत अच्छी तरह से फॉलो नहीं किया जाता है। इसका ये प्रूफ ये है कि फेसबुक में 12 बिलियन अकाउंट है। कितने? 12 बिलियन अकाउंट। और इस दुनिया में 7 बिलियन लोग हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि 12 बिलियन अकाउंट है? अगर सारे अकाउंट जेन्युइन होते तो, अगर सारे अकाउंट रियल ह्यूमन के होते तो। क्योंकि 7 बिलियन लोगों में से कुछ तो बच्चे होंगे, कुछ तो अभी पैदा हुए होंगे, कुछ तो गरीब होंगे जिनके पास है ही नहीं इंटरनेट सुविधा, कुछ गरीब कंट्रीज में होंगे। इंडिया में भी आप देख लो, सबके पास थोड़ी होगा फेसबुक, राइट। तो कहीं ना कहीं 7 बिलियन लोगों में अगर 3 बिलियन अकाउंट है तो सच्चे अकाउंट माने जा सकते हैं। तो बाकी के जो भी 9 बिलियन, 12 बिलियन में से 3 बिलियन सच्चे अकाउंट है ऐसा मान के चले, एज्यूम करें, तो भी 9 बिलियन अकाउंट झूठे हैं। 9 बिलियन विद अ बी, सोचो। तो इसके लिए फेसबुक का पहले से ही ऐसा रूल है कि फेसबुक प्रोफाइल एक इंसान का ही होना चाहिए। फेसबुक प्रोफाइल किसी कंपनी के नाम से नहीं हो सकता है। अच्छा, तो कंपनी के नाम से क्या हो सकता है? तो कंपनी के नाम से कंपनी का पेज हो सकता है, फैन पेज जिसे कह सकते हैं, राइट। तो अगर किसी व्यक्ति को किसी व्यक्ति के लिए या फिर आपको आपके लिए एड अकाउंट बनाना है, तो पहला चीज ये करना है कि फेसबुक प्रोफाइल नेम मस्ट बी द लीगल रियल नेम। फेसबुक प्रोफाइल नेम मस्ट बी द लीगल रियल नेम। ओके, सो अगर नेम गलत है तो कैसे चेंज करें? अच्छा, आप में से कितने लोगों का रियल लीगल नेम है फेसबुक में? तो मेरा है सर फेसबुक पर। अच्छा, खाली खाली हैंड डिजिटल वाला कर दोगे, समझ में आ जाएगा। हाँ हाँ, हैंड डिजिटल वाला कर दो। डिजिटल वाला हैंड आता है ना सबको, कि सिखाऊं किसी को? कई बार लोग नहीं करते हैं ये,
जैसे ये उमेश कुमार गमाल, धापा मनीषा, ये तो क्यों आते हैं यहाँ पे पता ही नहीं चलता है। क्या क्या करना है? तो धापा मनीषा क्या है इधर? हम लोग के पेड़े बांट रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ये संगीता वाघेला, जलपा मोदी, क्या कर रहे हो? सो रहे हो? जागो जागो जागो, सुबह हो गई। अच्छा, सर इनका रियल नेटवर्क नेम से इश्यू नहीं आ है? रहा है। क्या नहीं हो रहा है? सर नेटवर्क इश्यू बता रहा है छोड़ देता है मेरा। अच्छा, हैंड राइज नहीं हो रहा है? एक मिनट सर, हैंड राइज तो हो रहा है सर, पर मेरा नेटवर्क करो चला करो करो करो, पहले करो। गया। वेरी गुड। जो ये बाकी ये जो संगीता वाघेला, संचित, विजय भाई, आपका रियल नेम नहीं है क्या फेसबुक में? अच्छा, संचित तुम्हारा भी नहीं है क्या रियल नेम? मेरा रियल नेम है, मैंने एस पहले डाला है। यस नहीं डालना है, हैंड राइज करना है। ध्यान किधर है? हैंड ये सब लोग ने हैंड राइज किया, दिख रहा है? अच्छा ठीक है, चलो, तो सब लोग का रियल नेम है, बट फिर भी फॉर द ट्रेनिंग सेक आपको सिखाता हूं कि अच्छा नाम बदलदा कहाँ से है, क्योंकि आपके क्लाइंट के केस में ऐसा आपके पास आएगा कि उन लोगों ने गलती से ना प्रोफाइल ही कंपनी के नाम का बना दिया होगा। उसको लगा कि नहीं, मेरा कंपनी का काम मैं अलग से मैनेज करूंगा और उसके लिए मैं उसका नाम रखता हूं, बाकी मेरा खुद का प्रोफाइल तो अलग नेम से है ही है। मोस्टली लोगों के पास फेसबुक दो होते हैं। आप में से कितने लोगों के पास दो फेसबुक है? टू टाइप करो चैट बॉक्स में। अगर एक से ज्यादा फेसबुक अकाउंट बनाए हैं तो दो लिखो चैट बॉक्स में। अच्छा, एक से ज्यादा फेसबुक है अकाउंट यानी प्रोफाइल, ठीक है। पेजेस तो आप चाहे 50 बना लो, पेजेस का सवाल नहीं पूछ रहा हूँ, प्रोफाइल का सवाल पूछ रहा हूँ। अगर किसी को ये कंफ्यूजन हो रहा है कि ये प्रोफाइल और पेज क्या होता है, पता है ना सबको? आई एम एज्यूमिंग इट। मुझे ये बताया गया है टीएनटी के द्वारा कि आप लोग का बेसिक ट्रेनिंग हो गया है, तो मतलब एटलीस्ट आपको ये तो पता होगा कि प्रोफाइल क्या है और पेज क्या है। सब नो प्रोफाइल कंफ्यूजन। प्रोफाइल होती है और पेज पेज होता है। पेज वाह हम वाह क्रिएट वाह। कर। सर इवन प्रोफाइल जो प्रोफाइल होती है, सर एक पेज पेज बोलना होता था। है। कितना जबरदस्त बात बोला इसने, खुशी सर हो गया मैं। इवन जो पेज जो सर एक और एक बोलना था कि हम जो भी ये अभी इमेजेस है अपने, जो कंपनी का जो मतलब जो इमेजेस है अपना, तो वो भी यूजुअली मतलब डाल सकते हैं एज अ, ये मतलब कोई है अभी अपने इसमें, तो उसके थ्रू लाइक कोई मतलब अपना जान पहचान वाले लोगों का बोलने जाती थी। प्रोफाइल जो होता है वो लिमिटेड लोगों तक पहुंचता है, मतलब अगर हम किसी की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हैं तब जाके उनको अपने प्रोफाइल में जो कुछ भी डाला रहता है वो दिखता है। और पेज जो होता है वो पब्लिकली होता है कि मतलब सब देख सकते हैं वहां पे, जो पेज फॉलो करे या ना करे, कोई पोस्ट के थ्रू पेज देख सकता है, कोई रील्स के थ्रू देख सकता है। तो ये मतलब पेज और प्रोफाइल में डिफरेंस है कि प्रोफाइल जो है एक लिमिटेड पीपल्स तक ही मतलब दिखता है, कि जहाँ आप मतलब प्राइवेसी लाइक फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हो तो ही दिखता है, पर पेज जो है वो सबको दिखता है। थोड़ा बहुत सच सही, लेकिन एकदम सही नहीं, इसका थोड़ा कंफ्यूजन है आप लोग को। देखो, पेज में कुछ डालने से सबको दिखता है ऐसा बिल्कुल नहीं है। पेज को अगर पेज सर उल्टा कम दिखता है पेज लोगों को पेज में एक्चुअली। प्राइवेसी लगा सकते हैं कि मतलब पेज वहां। में, हाँ, पेज सिर्फ उन लोगों को दिखेगा जिसने उसको फॉलो कर रखा है, जिसने यस। उसको लाइक कर रखा है। तो पेज सबको दिखेगा, ये बात थोड़ा ओवर एग्जेजरेशन है, बट फिर भी हाँ, थोड़ा बहुत सही आपने कहा कि प्रोफाइल प्रोफाइल इज अ प्राइवेट थिंग। प्रोफाइल इज मेंट फॉर ह्यूमंस। वो इंसानों के लिए है, ना कि कंपनियों के लिए, क्योंकि कंपनी इंसान नहीं होती है, निर्जीव वस्तु होती है। तो पेज इज फॉर सेलिब्रिटीज, और पेज इज फॉर इन्फ्लुएंसर्स, और पेज इज फॉर कंपनीज। ऐसा पेज हम दो तीन पर्पज से यूज कर सकते हैं। दूसरा, पेज का पर्पज ये भी होता है कि पेज पे ही एड चलती है। तो अगर आपका पेज नहीं है तो यू कैन नॉट रन एड्स। आपके एड रन करने के लिए पेज इज कंपलसरी, पेज इज मैंडेटरी, राइट? तो इससे कहते हैं पेज। अच्छा, हम और ज्यादा गहराई में समझेंगे, पहले वन बाय वन देखते हैं। तो नाम चेंज करने के लिए आपको कहाँ जाना है? राइट हैंड टॉप कॉर्नर में सेटिंग्स एंड प्राइवेसी में, सेटिंग्स के अंदर
आपको ये मेनू दिखेगा, सटीक सेटअप वाला मेनू आएगा। इसमें आपको अकाउंट सेंटर के अंदर जाना है। अकाउंट सेंटर के अंदर आपको आपके प्रोफाइल में जाना है। जैसे यहाँ पे प्रोफाइल दिख रहा है ये मेरा, उस प्रोफाइल के अंदर क्लिक करने पर नेम का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे नेम पे क्लिक करने से आप नेम को चेंज कर सकते हो, बट यू कैन नॉट चेंज नेम वंस यू हैव चेंज अंटिल 60 डेज। तो अगर आप किसी कंपनी के लिए प्रोफाइल बना रहे हो या उनकी प्रोफाइल को एडिट कर रहे हो, उनको सिखा रहे हो कि देखो हमें प्रोफाइल को अगर वेरीफाई करवाना है तो वी मस्ट हैव अ लीगल नेम हियर। तो वो लीगल नेम लिखते वक्त बड़ा ध्यान रखना है कि जो पैन कार्ड या आधार कार्ड में लिखा है वही लीगल नेम आप लिखें। कई बार क्या होता है कि आपने जल्दबाजी में उसने जो बोला वो स्पेलिंग समझे बिना लिख दिया, सेव कर दिया, सबमिट कर दिया, रिव्यू चेंज कर दिया, फिर उसने बताया नहीं नहीं मेरा स्पेलिंग तो संदीप में SANDEEP है। मान लो संदीप दो तरीके से लिख सकते हैं ना, SANDEEP भी लिख सकते हैं और SANDIP भी लिख सकते हैं। तो ऐसी गलतियां हमसे भी पास्ट में जब हम शुरुआत कर रहे थे तो हुई थी कि फिर 60 दिनों तक चेंज नहीं कर पाते हैं। अब बिकॉज 60 दिनों तक चेंज नहीं कर सकते तो वेरिफिकेशन कैसे करेंगे फिर, राइट। तो इसके लिए बड़ा ध्यान से आराम से करना है। और यहाँ नाम चेंज करने के बाद ये रिव्यू चेंज बटन दबाना है। ये फिर से एक बार फेसबुक का पासवर्ड पूछेगा और उसके बाद आपका नाम चेंज हो जाएगा, अगर पिछले 60 दिनों में ये नहीं किया गया है तो। अगर आपने कल ही किया था चेंज और आज फिर से चेंज करने जाओगे तो एक एरर आएगा कि आपने पिछले 60 दिनों के अंदर अंदर ही नाम चेंज किया है, तो नाउ यू नीड टू वेट फॉर 60 डेज टू चेंज योर फेसबुक नेम। ओके, तो ये नेम चेंज यहां से हो गया। अब अगला स्टेप लिख लिया ये स्टेप कि फर्स्ट स्टेप टू रन एड्स इज टू चेक वेदर प्रोफाइल इज अ लीगल नेम और नॉट। फेसबुक एड चलाने से पहले ये चेकलिस्ट बना रहे हैं हम, या ये चेक करना है, ये ऑडिट करना है हमें इन ऑर्डर टू रन अ सक्सेसफुल कैंपेन। वरना क्या होता है, चालू तो हो जाएगा ऐड, देखो जी, लेकिन वो ऐड चलते हुए मर जाएगा आधी जिंदगी में, या तो बैन हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, ऐसा कुछ होगा। बिकॉज ऑफ फेसबुक अभी तक आपको ट्रस्ट नहीं करता है, इसके लिए आपकी एड्स को फुल थ्रोटल नहीं देने देगा। फुल थ्रोटल समझते हो, फुल थ्रोटल मतलब फुल स्पीड नहीं देने देगा। अच्छा, ये हो गया। अब अगला चीज, हमें ये चेक करना है कि उसका पेज फेसबुक पेज बना हुआ है या नहीं है। अब फेसबुक पेज कैसे बनता है, जो लेफ्ट हैंड मेनू में सी मोर करके नीचे पेजेस आएगा, ये फ्लैग के आइकन के साथ आपने पेज बनाना सीख लिया होगा आई होप। तो ये देखो, ये सारे पेजेस हैं विच आई हैव क्रिएटेड और आई एम मैनेजिंग फॉर ऑन बिहाफ ऑफ माय क्लाइंट्स, राइट। तो ये वो मेरे सारे क्लाइंट्स हैं जिनका पेजेस हम मैनेज करते हैं, या तो रन करते हैं या तो बनाया था। ओके, तो यहाँ पे क्रिएट न्यू पेज बटन दबा के पेज बना लेना है। अब पेज में क्या चेक करना है कि पेज में जो नाम है कंपनी का, दैट शुड बी अ लीगल कंपनी नेम। जो उनके डॉक्यूमेंट्स में जैसे कि उद्यम आधार कार्ड, MSME, GST वगैरह में लिखा हुआ है वैसा ही नाम होना चाहिए, क्योंकि ये वेरीफाई करना होगा इसके लिए। तो अब एक बार पेज बन गया है। अब पेज की ना कैटेगरी बड़ा इंपॉर्टेंस रखती है। तो पेज की कैटेगरी शुड नॉट बी, जैसे फॉर एग्जांपल मेटा बैन व्हाट्सएप बिजनेस कैटेगरी। So these are the categories which Meta do not allow to advertise. मेटा इस कैटेगरी की एडवर्टीजमेंट करना अलाउ नहीं करता है। ओके, तो जब पेज बनाने जाते हैं, आपको आई एम श्योर पता होगा कि जब पेज बनाने जाते हैं तो पेज के नाम के बाद पेज की कैटेगरी लिखनी होती है, बिजनेस की कैटेगरी लिखनी होती है। तो जब नया अगर पेज बना रहे हो आप कस्टमर के बिहाफ पे या फिर अपना खुद का, तो मेक श्योर कर लेना कि ये कैटेगरीज मत डालना। अगर ये कैटेगरी का बिजनेस है तो कुछ और दिखा देना, जैसे अदर दिखा देना या प्रोफेशनल सर्विस दिखा देना, कुछ और दिखा देना, क्योंकि ये लिखते ही तुम्हारा पेज हो जाएगा बैन, फेसबुक अकाउंट हो जाएगा बैन, बिजनेस अकाउंट हो जाएगा बैन, और आप ऐड नहीं रन कर पाओगे। क्लियर है?
तो ये लिस्ट है इस व्हाट्सएप बिजनेस पॉलिसी का। ये व्हाट्सएप और मेटा सिमिलर है, मतलब कनेक्टेड है आपस में। आगे जाके जब तुम्हें वेरिफिकेशन के लिए मेटा का ये सहारा चाहिए होगा व्हाट्सएप का, तब ये जरूरत पड़ेगा। तो उसमें देखो, फायर आर्म्स कोई बेच रहा है, मान ले कोई गन बंदूक कोई रॉकेट बेच रहा है, उसको नहीं अलाउ है। अल्कोहल टबाको जो बेचता है उसको नहीं अलाउ है। ड्रग्स और वेदर प्रिस्क्रिप्शन रिसेशनल और अदरवाइज, ये मेडिकल हेल्थ केयर, जैसे ये अभी इसी केस में मेरा एक क्लाइंट का फंसा हुआ था। उसने ना मेडिकल इक्विपमेंट लिखा था अपनी की कैटेगरी में, और उसका बिजनेस वेरीफाई नहीं हो रहा था। कितना भी कर लो, कितने भी डॉक्यूमेंट दे दो, कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, वो रिजेक्ट ही कर रहा था हर बार। फिर जाके हमने उनको बताया कि देखो ये मेडिकल एंड हेल्थ केयर पे एक्स लगा हुआ है, दिस इज नॉट लीगली राइट, और मतलब ये लीगल है ही नहीं, मेटा अलाउ ही नहीं करेगा। आप चाहे जितने भी डॉक्यूमेंट दे लो। हालांकि वो कंपनी बड़ा जेन्युइन थी, वो सचमुच में मेडिकल इक्विपमेंट का काम करती थी। मेडिकल इक्विपमेंट माने ये सीटी स्कैन मशीन, एमआरआई मशीन, उसका सर्विसिंग रिपेयर और उस तरह के मेंटेनेंस का काम था उस कंपनी का। बट फिर भी उनका अकाउंट वेरीफाई नहीं हो रहा था, बिकॉज ऑफ उन्होंने मेडिकल नाम लिखा था अपने इसमें, मेडिकल इक्विपमेंट नाम की कैटेगरी ली थी। तो इस कैटेगरी में मेटा डू नॉट अलाउ। ओके, तो इसी तरह से और भी है, जैसे कि इंडेंजर पीसीस, वाइल्ड लाइफ एंड प्लांट। तो अगर कोई एंडेंजर्ड स्पीसीज को बेचती है, जैसे कोई मतलब होता है ना पेट के रूप में बेचना, तो बहुत लोग होते हैं जो शेर पालते हैं, तो उस तरह के एंडेंजर्ड स्पीसीज को बेचने वाली कंपनियां या इस तरह के बिजनेसेस भी अलाउड नहीं है। और बाकी जो लिस्ट यहाँ पे लिखी हुई है, जैसे कि रियल मनी गैम्बलिंग इज नॉट अलाउड अगेन, मतलब कि मनी गैम्बलिंग बिजनेस को वेरिफिकेशन नहीं देता है मेटा। ओके, तो जब आप पेज बनाने जाओगे, पेज की जो आपकी कैटेगरी है, जो आपको, जैसे यहाँ पे मेरे केस में मेरी कैटेगरी है कोच, राइट? तो ये कोच ऑटोमेटिक कंपनी का कैटेगरी है कोच। तो ये कैटेगरी यू मस्ट वेरीफाई, ये चेक करना है कि क्या है और क्या ये अलाउड है। मतलब कि इस लिस्ट में तो नहीं लिखा ना क्या, जैसे कि ये डेटिंग सर्विसेज, इट इज नॉट अलाउड। अगर कोई डेटिंग सर्विसेज लेता है वहां पे अपनी कैटेगरी में, तो फिर विल नॉट बी एबल टू रन एड्स। ओके ओके, परफेक्ट। सो ये आपका दूसरा चेकलिस्ट हो गया। अब तीसरा चेकलिस्ट कि क्या फेसबुक पेज के साथ इंस्टाग्राम प्रोफाइल कनेक्टेड है या नहीं है। तो आप में से कौन बताएगा कितने टाइप के इंस्टाग्राम प्रोफाइल होते हैं? हैंड रेज करके बोलना, कितने टाइप के इंस्टाग्राम प्रोफाइल होते हैं? यस सर श्रुति बिजनेस बताओ। टाइप के होते हैं। सर संचित हम्म, तुम्हारा साबुन स्लो है क्या? समझ में नहीं आता तुमको जल्दी से, मैंने बोला हैंड रेज करके बोलना है, डायरेक्ट नहीं। हाँ रुति बोलो। सर एक होता है प्रोफेशनल अकाउंट, एक होता है बिजनेस ओके, अकाउंट। और फिर तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है जो ऐसे ही मेरे मम्मी जैसे जो होते हैं वो ऐसे यूज करने के लिए होते हैं, जो हाँ, प्राइवेट उसे क्या अकाउंट। कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? नॉर्मल अकाउंट ही कह सकते हैं। हाँ, ओके, ठीक है। तो तीन टाइप के अकाउंट हो गए दोस्तों, एक हो गया नॉर्मल अकाउंट, एक हो गया प्रोफेशनल अकाउंट। अभी प्रोफेशनल में दो वैरायटी होती है, एक होता है क्रिएटर प्रोफेशनल और एक होता है बिजनेस प्रोफेशनल। ठीक है, तो प्रोफेशनल अकाउंट में दो वैरायटी होती है, एक होता है क्रिएटर अकाउंट, एक होता है बिजनेस अकाउंट। क्रिएटर अकाउंट किसके लिए होता है? कौन बताएगा? जो इन्फ्लुएंसर हैंड रेस होता करके। है। एग्जैक्टली सही सही पकड़े हैं कि जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं उनके लिए क्रिएटर अकाउंट होता है, और बिजनेस के लिए क्या होता है? बिजनेस अकाउंट। बट ऑब्वियस उसका नाम ही है बिजनेस अकाउंट, राइट? तो फेसबुक पेज के साथ में आपको अपना इंस्टाग्राम कनेक्ट करना इज रिक्वायर्ड। ओके, वो जरूरी है, आपको करना पड़ेगा। तो इसको कनेक्ट करने के दो तीन तरीके हैं, मैं आपको दोनों तीनों तरीका, ये सीख चुके हो या सिखा दूं? सीख चुके हो ये कनेक्ट करने का तरीका? कि मुझे नहीं पता आपके नहीं पुराने सर। कोर्स में क्या। हाँ, सिंक्रोनाइज की बात कर रहे हो सर?
सिंक्रोनाइज मीन्स पहले तो कनेक्ट करोगे फिर सिंक्रोनाइज होगा ना, सिंक्रोनाइज तो वो अगला स्टेप है। यस सर। हाँ सीख चुके हो ना, सीख चुके हो ना, मतलब आता है ना सबको। हाँ ठीक है चलो, तो उसको स्किप करते हैं। तो आपको पता है कि भाई हमें ऑल टूल्स में जाके, इंटीग्रेशंस में जाके, सेटिंग्स में से हम अपने जो इंस्टाग्राम अकाउंट है उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने जो क्या बोलते हैं फेसबुक पेज के साथ में। तो अब हम अगला स्टेप ले लेते हैं डायरेक्टली, दैट इज टू क्रिएट अ बिजनेस प्रोफाइल। ठीक है, अब हम मेटा बिजनेस प्रोफाइल बनाएंगे जो एड रन करने के लिए जरूरी होता है। तो अब उसके लिए हमें जाना है यहां से बिजनेस सपोर्ट होम में, मैनेज से बिजनेस सपोर्ट होम में। बाय द वे ये business.facebook.com में मेटा सेंटर है। अगर आपको नहीं पता है तो इसे मेटा बिजनेस स्वीट कहते हैं। कितने लोग को पता है ये मेटा बिजनेस स्वीट? ठीक है, सबको पता है। ठीक है ना, कोई नहीं पता है तो लिखना, इधर भेलपुरी नहीं खाने आए हो सब लोग, पूछना। तो वरना पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा और फिर लास्ट में कहोगे कि सीता का हरण हुआ था, फिर हरण की सीता हुई थी कि नहीं हुई थी। तो यहां से आपको मेटा बिजनेस स्वीट में ऑल टूल्स में जाके बिजनेस सपोर्ट होम खोलना है। बिजनेस सपोर्ट होम में आपको इस तरह से लॉगिन होगा और मे बी आपको लॉगिन के टाइम वो टू स्टेप वेरिफिकेशन मांगे। ओके, अब ये टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करना कंपलसरी है, पहले नहीं था लेकिन अब कंपलसरी है। तो ये भी थोड़ा बीच में दिखा देता हूँ। सर एक क्वेश्चन हाँ था, हाँ, एक क्वेश्चन था, मेटा बिजनेस सेटिंग में कहाँ से निकलता है? आवाज कट रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या बोला? ये मेटा बिजनेस सेंटर ऑप्शन मोबाइल की व्यू से किधर से निकलेगा? मोबाइल में आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो गूगल प्ले स्टोर में जाके, जिसका नाम है मेटा बिजनेस स्वीट। हाँ। ठीक है, हम्म। अब हम आ चुके हैं कहाँ पे? बिजनेस सपोर्ट होम पे। अब बिजनेस सपोर्ट होम में जो मेटा का लोगो है लेफ्ट हैंड टॉप कॉर्नर में, उसके उसके नीचे 3 लाइन होंगी। इसे बर्गर मेन्यू बटन कहते हैं क्योंकि ये बर्गर जैसा दिखता है। ऊपर एक पैटी होती है, नीचे एक पैटी होती है और बीच में बन होता है। तो इसके लिए वो 3 लाइन है, इसके लिए उसे बर्गर मेनू कहते हैं। ठीक है, तो ये बर्गर मेनू बटन के नीचे आपको आपका प्रोफाइल या तो आपका बिजनेस दिखेगा। ये है, इसे कहते हैं बिजनेस पोर्टफोलियो, बिजनेस पोर्टफोलियो। अब मेरे केस में देखो बहुत सारे बिजनेस पोर्टफोलियो है, तो ये सारे मेरे नहीं है, कुछ मेरे क्लाइंट्स के हैं जिनकी हम एड रन करते हैं। ओके, तो इसमें भी एक ऑप्शन होगा योर अकाउंट बोल के। तो ये क्या है? ये आपका प्रोफाइल है। और आप देखेंगे 90% ऑफ द कस्टमर डज दिस मिस्टेक कि वो अपने प्रोफाइल से एड रन कर रहे हैं। हालांकि प्रोफाइल से भी एड रन हो सकता है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या है कि पिक्सल सेटअप नहीं मिलेगा आपको। बिकॉज पिक्सल सेटअप नहीं मिलेगा तो यू विल नॉट बी एबल टू रन रीटारगेटेड एड्स। आप रीटारगेटेड एड्स रन नहीं कर पाओगे। आप स्पेसिफिक बहुत सारे सेटिंग्स हैं जो आपको बिजनेस पोर्टफोलियो में मिलते हैं, वो नहीं मिलेंगे। जैसे डोमेन वेरिफिकेशन करके आपको अगर अपना स्टेजेस डिसाइड करने हैं सेल्स के, जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट हो गया पेज व्यू, उसके बाद हो गया एड टू कार्ट, उसके बाद हो गया और लीड जनरेशन, लीड के बाद हो गया फॉर एग्जांपल उसका पेमेंट पेज, पेमेंट के पेज के बाद हो गया उसका थैंक यू पेज और वट एवर उसने बाय किया उसका पेज। तो ये जो जर्नी है क्लाइंट की, वो जर्नी आप प्रोफाइल के अंदर बने हुए एड अकाउंट से नहीं नहीं मैनेज कर सकते हो। इसके लिए आपको बिजनेस पोर्टफोलियो बनाना ही होगा। तो बिजनेस पोर्टफोलियो बनाने के लिए ये बटन है, देखो यहाँ पे इस तरह का बटन दिखेगा आपको नीचे, क्रिएट अ बिजनेस पोर्टफोलियो। आपको ये बटन दबा के एक बिजनेस पोर्टफोलियो बनाना है और बिजनेस पोर्टफोलियो का नाम जो लीगल बिजनेस नेम है वही रखना है, जो आगे जाके आपको वेरिफिकेशन में मदद करेगा। ओके, तो अगर बिजनेस पोर्टफोलियो कस्टमर का नहीं है तो क्या करोगे आप लोग? बनाओगे नया, ये वाला बटन दबा के। और अगर पोर्टफोलियो दिखा कि जैसे ऑलरेडी है, तो उसके ऊपर माउस लेके जाने पर एक सेटिंग आइकन, ऐसा गियर वाला जो गाड़ी का गियर होता है उस तरह का गियर वाला एक सेटिंग आइकन दिखेगा, उस पे क्लिक करना है।
उस पे क्लिक करने से वो आपको अगले पेज में लेके जाएगा और यहाँ पे शायद 2 स्टेप वेरिफिकेशन करना पड़े। जैसे ये देखो 2 फैक्टर वेरिफिकेशन आया, और ये 2 फैक्टर वेरिफिकेशन अब कंपलसरी हो गया है। तो आई विल रेकमेंड कि गूगल का ऑथेंटिकेटर ऐप यूज करें, क्योंकि उनका एक एसएमएस ऑप्शन भी रहता है, लेकिन एसएमएस में ना बड़ा पंगा है, कई बार आता है कई बार नहीं आता है, तो हम हमारे ही अकाउंट में लॉगिन नहीं कर पाते हैं एसएमएस के कारण। तो इसके लिए आपको क्या करना है, 2 स्टेप वेरिफिकेशन गूगल ऑथेंटिकेटर वाला कर लेना है। और यहाँ पे मैं एक छोटा सा टेस्ट ले रहा हूँ कि ये बात कितने लोगों को समझ आई, और नहीं आई तो पूछ लेना हाँ भाई, वरना वो सीताहरण वाली बात होगी। समझ में आया मैं क्या कहा, ये 2 स्टेप वेरिफिकेशन क्या होता है, सर कैसे गूगल रोल करने का? गूगल ऑथेंटिकेटर मतलब ईमेल पे हमें वो कोड आएगा क्या सर, या फिर नहीं वो ऐप ऐप नहीं नहीं, ऐप पे आएगा, ऐप पे। ओके ओके गूगल ऑथेंटिकेटर एक ऐप है, आपको वो ऐप डाउनलोड करनी है, और उसमें देखो स्टेप्स दिखा देता हूँ। चलो ये यहाँ पे होल्ड करते हैं हम, ये बिजनेस अकाउंट का आगे का चीजें बताओ, उससे पहले ऑथेंटिकेटर वाला चीज कर बताता हूँ। तो ऑथेंटिकेटर के लिए क्या करना है, फेसबुक में लॉगिन करना है, अपना प्रोफाइल पे लॉगिन करना है, फिर आपको राइट हैंड टॉप कॉर्नर में अपना जो डीपी, जिसे डिस्प्ले पिक्चर कहते हैं या पीपी प्रोफाइल पिक्चर कहते हैं, उसे क्लिक करना है। फिर सेटिंग्स एंड प्राइवेसी में जाना है, इसमें से सेटिंग्स में जाना है, सेटिंग्स में से अकाउंट सेंटर में जाना है, जो राइट हैंड लेफ्ट हैंड टॉप कॉर्नर में इधर खुलेगा। अकाउंट सेंटर पे क्लिक करने पर ये पासवर्ड एंड सिक्योरिटी दिखेगा लेफ्ट हैंड मेनू में। पासवर्ड एंड सिक्योरिटी में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन दिखेगा। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन में जाके फेसबुक में जाके आपको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ये रेकमेंडेड वाला आएगा ऊपर, पहला ऑप्शन ऑथेंटिकेशन ऐप, ये चूज करना है। ये चूज करने के बाद यहाँ पे QR कोड आएगा, फिर आपको अपने फोन में ये ऐप डाउनलोड करनी है, गूगल ऑथेंटिकेटर। ये गूगल का ऑथेंटिकेटर ऐप आपको डाउनलोड करना है अपने फोन में। जब डाउनलोड करोगे तो आपको वो लॉगिन पूछेगा, अपना जीमेल से लॉगिन कर लो सिंपली। फिर लॉगिन करने पर आपको इस तरह का एक उस ऐप के अंदर ये प्लस बटन दिखेगा, जो राइट हैंड बॉटम कॉर्नर में ये प्लस बटन दिख रहा है ऐसा। ये प्लस बटन दबाने से एक कैमरा खुलेगा आपका फोन का, और जो फेसबुक में यहाँ पे ऑथेंटिकेटर ऐप के अंदर वो QR कोड आया था उसको स्कैन करना होगा। उसे स्कैन करोगे तो आपके ऑथेंटिकेटर ऐप में इस तरह का एक ऐसा लिख के आ जाएगा, जैसे कि फेसबुक, फिर आपका ईमेल आईडी, और फिर नीचे 6 डिजिट का ऐसा कोड लिखा होगा। ओके, तो इस कोड में जो ये कोड आपको डालने से आप हर बार फिर फेसबुक में लॉगिन कर पाओगे। तो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इज कंपलसरी नाउअडेज, पहले नहीं था अब हो गया है। और ऑथेंटिकेटर 2-3 तरीकों से कर सकते हो, जैसे कि एक तो टेक्स्ट मैसेज के द्वारा, या और एडिशनल मेथड्स भी होती हैं, जैसे हाँ हाँ जी बोलो। सर, जी सर, उसमें तो QR कोड निकल जाएगा तो फिर लॉगिंग इन नहीं हो पाएगा ना? QR कोड निकल जाएगा तो लॉगिन नहीं होगा ना सर? मतलब कहाँ से निकल जाएगा QR कोड? मोबाइल में से सर निकल गया, वो फोटो आपने खींचा स्क्रीनशॉट, वो अरे निकल गया फोटो तो। नहीं खींचना है भाई, स्कैन करना है रे, स्कैन करना है, वो परमानेंटली फेसबुक में आपके लिंक हो जाएगा। आपका फेसबुक और आपका गूगल ऑथेंटिकेटर लिंक हो जाएगा परमानेंटली। स्कैन करना है QR कोड का, फोटो नहीं खींचना है। ठीक है, तो उसके बाद अभी चलो किसी का हम करवा के ही देख लेंगे एक प्रैक्टिकली, अभी आगे बढ़ते हैं, वरना आप ये खत्म ही नहीं होगा। हाँ, उसके सर बाद मेरे अगला है क्वेश्चन हाँ बोलो 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 बोलो। सब मैं कर रहा हूँ साथ साथ आपके। अभी प्लीज री एंटर योर पासवर्ड तक आया हूँ, वो सेटिंग में हाँ जाके तो 2 स्टेप वेरिफिकेशन में, तो उधर क्या करना है? हाँ तो पासवर्ड डालने का, और क्या, फेसबुक का। हाँ ओके। हाँ जी ठीक है, तो अब अगला स्टेप हम लोग कहाँ पे आ गए, बिजनेस सेटिंग्स में आ गए। बिजनेस अकाउंट में आके ये गियर बटन पे क्लिक करने पर हम कहाँ पे आ गए, बिजनेस सेटिंग्स में। अभी बिजनेस सेटिंग्स में आपको ये लेफ्ट हैंड मेनू में ये सब दिखेगा, यूजर्स, अकाउंट्स, डाटा सिक्योरिटी, डाटा सोर्सेस, ब्रांड एंड सेफ्टी सॉल्यूशंस, रिस्ट्रिक्शंस, इंटीग्रेशंस, बिलिंग, ये सब कुछ दिखेगा। इसमें से 1 बाय 1 चीजों को समझते हैं, कौन सी चीज क्या है। तो यूजर्स में होता है
तीन चीजें, पर पीपल यानी हमारे जैसे लोग, पार्टनर्स माने कोई कंपनियां, और सिस्टम यूजर माने किसी प्रकार का ऑटोमेशन। ओके, तो हम पीपल में जाएंगे, यहाँ पे हम इनवाइट पीपल बटन दबा के, जो राइट साइड में ब्लू कलर का ऊपर बटन है ये इनवाइट पीपल, ये दबा के हम लोगों को इनवाइट कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, एज अ डिजिटल मार्केटियर मैंने देखा है बहुत सारे लोग एक गलती ये करते हैं कि आप अपने कस्टमर्स को कहते हो कि सर जी आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड मुझे दे दो, मैं आपका फेसबुक ऐड रन करूंगा, मैं आपका फेसबुक पेज मैनेज करूंगा, मैं आपके बिहाफ पे आपका काम करूंगा। और आप ऐसा क्यों करते हो? क्योंकि आपको लगता है कि यार दैट विल बी इजियर, तो वो मुझे पासवर्ड ही दे दे, मेन अकाउंट मेरे पास आ जाए, तो मेरे को जब घड़ी घड़ी उनको कुछ भी पूछना ना पड़े, मैं सब कुछ कर सकूं। लेकिन ये करना इलीगल भी है और ये करना रिस्की भी है। क्यों पता है? क्योंकि अच्छा, इसका जवाब कौन दे सकता है, ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए? हैंड रेस, हैंड रेस करके बोल सकते हो, आइयो गेस बोलो। क्योंकि सर अगर हमने किसी का आईडी और पासवर्ड लिया और उनके अकाउंट से अगर कुछ अननेसेसरी एक्टिविटी हुई, तो वो मतलब हम पे वो रिस्क मतलब डाउट आ सकती है कि हमने कुछ उसमें इलीगल एक्टिविटी किया हुआ है, क्योंकि आईडी और पासवर्ड उसका हमारे पास होता है इसलिए, तो इससे इसलिए भी वो नहीं बड़ा एक लेना है। कारण है, इससे भी बड़ा एक कारण है। और कोई बोलना चाहेगा? यस सर, अगर हमने उनसे आईडी पासवर्ड लिया और अगर हमारे से गलती से अगर उनका पासवर्ड चेंज हो गया और हमें याद ना रहा, तो फिर वो अकाउंट लॉस्ट हो जाएगा। आपका आवाज कट रहा था, सब ऊपर से गया, फिर से बोलोगे? यस सर, अगर हमारे हमारे पास उनका आईडी पासवर्ड है और हमारे से अगर उनका पासवर्ड चेंज हो जाता है और हम ही भूल जाते हैं, तो फिर आगे जाके उनका अकाउंट भी लॉस्ट हो सकते हैं। आपकी क्या बोलते हैं, इस इमेजिनेशन को सलाम, लेकिन वो सच नहीं है। अच्छा, और कुछ, और कुछ? सर में भी हो सकता है कि जैसे हम उनका प्रोफाइल लेके और फिर एड रन करें, और एड रन करने में मतलब पैसे वगैरह तो जाते हैं, अगर उन्होंने फिर नहीं दिया तो। अच्छा, तो पैसे तो वही डालेंगे ना, हम थोड़ी डालेंगे पैसे, हमारे थोड़ी होंगे वहां पे, वो मैं उन्हीं ऐसे के भी होंगे, वो उन्हीं के ऐसे होंगे, पैसे आपके नहीं होंगे वो कभी भी। पैसे आप उनसे ही रिचार्ज करवाओगे, ठीक है? तो ये भी कारण, चलो मैं बता देता हूँ, इसका मतलब आपको नहीं पता। इसका कारण ये है कि एज पर फेसबुक पॉलिसी, अगर आपका सेम प्रोफाइल मल्टीपल लोकेशन से लॉग्ड इन है तो फेसबुक उसको बैन कर देता है। तो क्या होगा कि मान लो योगेश सोनार अहमदाबाद में रहता है और उसका कस्टमर मुंबई का है, तो कस्टमर मुंबई से लॉगिन कर रहा है और ये अहमदाबाद से उसी पासवर्ड से लॉगिन कर रहा है, तो फेसबुक को क्या लगेगा कि इसका अकाउंट हैक हो गया है। एक ही व्यक्ति एक ही दिन एक ही सेकंड पे दो जगह पे कैसे हो सकता है? क्योंकि फेसबुक के पास आपका लोकेशन तो जाता ही है ना, आप जहां से खोलते हो। तो एक हाँ। मुंबई एक अहमदाबाद कैसा हो सकता है? हाँ, तो इस वजह से अकाउंट बैंड हो जाता है। तो ये सबसे बड़ा कारण है। बाकी जो प्राइवेसी बोला वो भी एक कारण है, बाकी रुति ने जो कारण बोला वो बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली वो पैसे आपके नहीं होते हैं, वो कस्टमर रिचार्ज करता है, कस्टमर पैसा डालता है, कस्टमर बैलेंस डालता है, आपका काम होता है उनके बिहाफ पे उनके लिए एड रन करना। पैसों का मामला आपको हैंडल नहीं करना होता है। अच्छा, तो अब इसका समाधान क्या है कि अगर हम कस्टमर से उसका पासवर्ड नहीं मांग सकते तो हम क्या करेंगे? कैसे ऑपरेट करेंगे उसके अकाउंट को, कैसे उसमें ऐड रन करेंगे, कैसे उसका पेज मैनेज करेंगे? तो उसके लिए फेसबुक ने ये तरीका निकाला है, उसे कहते हैं मैनेजेरियल एक्सेस। तो मैनेजेरियल एक्सेस लेने के लिए आपको क्या करना है, आपके कस्टमर को बोलना है कि सर आप जूम पे आ जाओ, मैं आपको स्क्रीन पे बताता जाता हूं कि आपको क्या करना है। उनके पीसी में उनके फेसबुक में लॉगिन करवा के यहाँ इस पेज पे पहुंच के पीपल में आके पीपल में उसको बोलना है कि इनवाइट पीपल बटन दबाए। और इनवाइट पीपल बटन दबाने पर ऐसा एक ये आएगा डायलॉग बॉक्स, जिस डायलॉग बॉक्स में उसको आपको अपना ईमेल आईडी देना है। मतलब आप उसको अपना ईमेल आईडी दोगे, जो ईमेल आईडी पे आप अपना फेसबुक चलाते हो वही वाला, ठीक है? और मेरा आप क्वेश्चन था हाँ जी, सर, मतलब जब वो एसेस दे देंगे, अगर मान लो कि उन्होंने पेज क्रिएट ही नहीं किया, उनको आता नहीं है पेज क्रिएट करना, तो तो करवा दो, करवा दो, कोई। करवा दो, करवा दो, करवा दो, जूम पे बैठ के करवा दो उनसे, ठीक ओके। है?
तो मेरा क्वेश्चन था, हाँ, ये अभी बिजनेस मेटा ऐप डाउनलोड करने के बाद ही सेटिंग में दिखाएगा क्या ये अभी जो चल रहा है वो? ये मेटा बिजनेस है ही नहीं रे। मेटा बिजनेस से तो हम बहुत देर से निकल चुके हैं, हम बिजनेस सेटअप पे आ चुके हैं। मेटा ये बिजनेस पे ये सेटिंग नहीं कहाँ से दिखता। निकाले आपने? अरे मेटा बिजनेस सेटअप में मेटा बिजनेस स्वीट में जाके हमने क्लिक किया एक बटन, इस बटन का ये नाम मेटा था बिजनेस बिजनेस सपोर्ट कहाँ हो। से आता है सर? मेटा बिजनेस स्वीट business.facebook.com पे जाने से आता है, या फिर मोबाइल ऐप में डाउनलोड करने से आता है। लेकिन वो मेरे भाई सब बात सुनो कि हम मेटा बिजनेस स्वीट पे सेटअप नहीं कर रहे हैं। हम मेटा बिजनेस स्वीट के रास्ते और किसी जगह पहुंच चुके हैं, और वो जगह पे जाने के लिए हमने ऑल टूल्स पे क्लिक करके बिजनेस सपोर्ट होम क्लिक किया था। बिजनेस सपोर्ट होम क्लिक किया था, ओके। तब जाके ये खुला, यह वाला मेनू खुला। ये मेरे को समझ नहीं आया सर, आपने कहाँ से निकाला सेटिंग में? मोबाइल आपके पास के लैपटॉप है दिमाग क्या? में? आपके पास लैपटॉप है क्या? हाँ है लैपटॉप। हाँ, तो बस तो लैपटॉप में यही सेम स्टेप्स को फॉलो करो ना भाई। पहले ओके, मेटा बिजनेस स्वीट करो, बिजनेस डॉट ठीक है। फेसबुक डॉट कॉम खोल के मेटा बिजनेस स्वीट में जाओ, फिर ऑल टूल्स में जाओ। ऑल टूल्स में मैनेज मेन्यू में जाओ, मैनेज मेन्यू में चौथा या पांचवा बटन होगा बिजनेस सपोर्ट होम, ये ओके दबाओ तो यहाँ आ जाओगे जहां मैं हूं। ओके, अब ये इनवाइट पीपल समझ गए। यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी डलवाओगे, नेक्स्ट करोगे। जब नेक्स्ट करोगे ना, तो उसमें भी आपको एक सेटिंग है आगे कि आपको क्या क्या मैनेजरियल एक्सेस चाहिए वो चूज करना होगा, कि उनके पेज को मैनेज करना है, उनके इंस्टाग्राम को मैनेज करना है, उनके एड अकाउंट को मैनेज करना है, उनके पिक्सल को मैनेज करना है, उनके एप्स को, अगर उनकी कोई ऐप से कनेक्टेड एप्स है, जो मेटा से कनेक्टेड एप्स होती हैं, वो मैनेज करना है, या फिर उनके डाटा सेट्स को मैनेज करना है। तो सारे वो एसेट्स, इसे एसेट्स कहते हैं, इन सारे एसेट्स को सिलेक्ट करना है, और उसके बाद अपने आप को एक्सेस दिलवा देनी है। कस्टमर को बोलना है कि आप मुझे एक्सेस दो। तो जैसे ही वो एक्सेस देगा आपको, तो आपको एक मेल आएगा। ठीक है, इस तरह से मैं आपको मेल दिखाता हूँ, कुछ इस तरह का मेल आएगा आपको। सर एक्चुअली मैंने एक महीने पहले किसी क्लाइंट का पेज बनाया था। उन्होंने पेज बनाने के लिए बोला था इंस्टाग्राम और फेसबुक पे। तो मैंने इंस्टाग्राम पे बनाया और फेसबुक पे मेरी प्रोफाइल से मतलब पेज बनाया और उनको ओनरशिप ट्रांसफर की थी। लेकिन अब अगर मुझे उसमें से निकलना हो और मतलब वही सिर्फ रहे, तो ये पॉसिबल है क्या? क्योंकि तभी मुझे ये पता नहीं था बिजनेस सूट वाला। हम्म, हाँ, पेज के केस में तो पॉसिबल है, इंस्टाग्राम के केस में ओनरशिप ट्रांसफर करनी होगी। टेक्निकली पॉसिबल है, बट थोड़ा टेढ़ा कीर है। वो आगे कभी कवर करेंगे। वो ट्रांसफर वाला सिखाने जाऊंगा तो मेन जो सीखना है वो अभी नहीं सीख पाओगे आप। कोई बात नहीं। लेकिन हो सकता है, हो सकता है, ठीक है, हो सकता है, किया जा सकता है। ट्रांसफर इज पॉसिबल, ओनरशिप ट्रांसफर इज पॉसिबल। ओके, सो इस तरह का जो मेल आपको दिख रहा है, ऐसा एक मेल आएगा फेसबुक कंपनी की ओर से आपको, कि जो सर्टन क्लाइंट है, वो क्लाइंट आपको एक्सेस दे रहा है उनके बिजनेस को मैनेज करने के लिए। देखो ऐसा लिखा होगा, यू हैव बीन एक्सेस टू, फिर जो कस्टमर का कंपनी का नाम या कस्टमर का नाम है वो लिखा होगा। जैसे ये देखो मेरे केस में लिखा है, यू हैव बीन गिवन एक्सेस टू जागृति अश्विनी गौड़ा। तो ये कंपनी का नाम है, ओके, और ये क्लाइंट का नाम है जागृति गौड़ा। ओके, तो आपको क्या करना है, ये गेट स्टार्टेड बटन दबा के अपना फेसबुक में लॉगिन करके एक्सेप्ट करना है इस रिक्वेस्ट को। एंड हियर आफ्टर you will be able to manage that particular client's account on their behalf. आप उनके लिए काम कर पाओगे। ओके, तो आपने ये इनवाइट पीपल वाला बहुत इंपॉर्टेंट समझना है। अगर ये नहीं किया तो आगे बड़ी दिक्कतें आएंगी आपको। आप ही के क्लाइंट का अकाउंट वेरीफाई नहीं होगा, या अगर हो गया
वेरीफाई, तो एड अकाउंट बैन हो जाएगा और बहुत 50 प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि मेटा को ऑलवेज ये लगता रहेगा कि यार ये मुंबई से लॉग इन हो रहा है, फिर अहमदाबाद से हो रहा है, फिर मुंबई से हो रहा है, फिर अहमदाबाद से, हो क्या रहा है ये। हर 5 मिनट में कोई व्यक्ति कहाँ से कहाँ स्विच कर सकता है। तो इसका अकाउंट किसी ने हैक किया लगता है, लीगली इट्स नॉट अलाउड। ओके, क्लियर है यहां तक? हेलो। हाँ सर। हाँ, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, इस बिजनेस एसेट में यानी कि इस बिजनेस प्रोफाइल में आपको अपना पेज को लिंक करना है, पेज को लिंक करना है। अब आप कहोगे सर जी अभी अभी तो बनाया था तो क्यों लिंक करना पड़ेगा? तो लिंक करना पड़ता है क्योंकि पेज अलग चीज है और बिजनेस अलग चीज है फेसबुक के हिसाब से। तो हमें पेजेस में जाना है, यहां पे दिख रहा है अकाउंट्स, अकाउंट्स में पेजेस, पेजेस में जाना है। इंस्टाग्राम पे कैसे करे ऐसा इनवाइट वाला? अरे वहीं पे आएगा ना जहां पे ये पीपल में आया था ना, पीपल में जब जाओगे और किसी का ईमेल आईडी डालोगे यहाँ पे, तो वो आगे पूछेगा कि क्या क्या एक्सेस देनी है, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, आपका एड अकाउंट, पिक्सेल, सब कुछ पूछेगा वो। तो उसमें सिलेक्ट कर लो। तो इंस्टाग्राम के लिए सेटिंग यही है, एक्सेस यही है, ठीक है, इंस्टाग्राम के एक्सेस के लिए भी। बट इन ऑर्डर टू डू दैट कस्टमर मस्ट हैव इंस्टाग्राम कनेक्टेड विद देयर अकाउंट, और वही सिखा रहा हूं अभी पहले मैं। तो पीपल इनवाइट करे उससे पहले ये चेक कर लो कि उसने अपना पेज कनेक्ट करके रखा है कि नहीं। जैसे मेरे केस में ये देखो पेज कनेक्टेड है, अगर नहीं होता तो मैं क्या करता, ये ऐड बटन दबा के ऐड करता। राइट, आप ऐड करते तो 3 ऑप्शन आते, ऐड अ पेज, रिक्वेस्ट एक्सेस टू पेज या क्रिएट अ पेज। तो यहाँ पे ऐड अ पेज करो अगर पेज पहले से बना हुआ है तो। ऐड अ पेज करोगे तो ये मेनू खुलेगा जहां पे आपको पेज का नाम सर्च करना है, जैसे कि मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये देखो ये इतने इंडिया नाम से इतने सारे पेजेस है जिसको मैं मैनेज कर रहा हूँ। ओके, तो उस पेज को ऐड करना है यहाँ पे, ये ऐड बटन दबा के। ओके, तो ये पेज ऐसा आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद आपको जाना है सेकेंड ऑप्शन में, विच इज इंस्टाग्राम अकाउंट्स। इंस्टाग्राम अकाउंट्स, यहां आके इंस्टाग्राम को ऐड करना है, इंस्टाग्राम को ऐड करना है। ओके, तो अगेन ऐड बटन, कनेक्ट टू इंस्टाग्राम, लॉग इन टू इंस्टाग्राम, आपके इंस्टाग्राम का जो भी यूजर नेम पासवर्ड है वो लॉग इन करो, एंड योर इंस्टाग्राम विल बी कनेक्टेड लाइक दिस। ओके, तीसरा चीज क्या करना है, एड अकाउंट्स में जाना है। ये अकाउंट में पेजेस के नीचे ये एड अकाउंट्स है, एड अकाउंट्स में जाना है। आई होप आप ये लिख रहे हो, हाँ, ये बहुत लंबा चौड़ा है, भूल जाओगे। बहुत स्टेप्स हैं। पहला स्टेप क्या था, प्रोफाइल का नाम चेक करो, प्रोफाइल का नाम करेक्ट नहीं है तो करेक्ट करो। दूसरा स्टेप क्या था, पेज बनाओ, पेज नहीं है तो, अगर पेज बना हुआ है तो जाके चेक करो पेज की प्रोफाइल, पेज की कैटेगरी क्या है, पेज की कैटेगरी क्या मेटा के जो रूल्स है उसके हिसाब से उसको वायलेट तो नहीं करती है ना, क्या इसमें से कुछ तो नहीं है ना। उसके बाद तीसरा स्टेप, मेटा बिजनेस स्वीट खोलो, इंस्टाग्राम और फेसबुक को कनेक्ट करो, जो आप ऑलरेडी बेसिक कोर्स में सीख चुके हो। तो हमने आज नहीं सीखा, लेकिन आपको आता है ऐसा आपने कहा और मैंने मान लिया। उसके बाद चौथा स्टेप, ऑल टूल्स में जाओ, बिजनेस सपोर्ट होम में जाओ। बिजनेस सपोर्ट होम में आपको आपका प्रोफाइल मतलब ये बिजनेस पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा, अगर नहीं है तो बाय क्लिकिंग ऑन द क्रिएट अ बिजनेस पोर्टफोलियो। अगर बना बना लिया या फिर बना हुआ है तो उसके सामने गियर बटन दबाना। गियर बटन दबाने से ये यूजर्स वाला मेनू और अकाउंट वाला मेनू खुलेगा। सबसे पहला काम क्या करना है, अकाउंट में आके पेज को कनेक्ट करना है, ऐड करना है, फिर इंस्टाग्राम को ऐड करना है, फिर ऐड अकाउंट में जाना है, ऐड अकाउंट में जाके ऐड अकाउंट को ऐड करना है। बहुत एड हो रहा है ना एडीडी, ऐड करना है एडी अकाउंट को, यानी ऐड अकाउंट को, एडवर्टीजमेंट अकाउंट को। तो ऐड अकाउंट को ये ऐड करने के लिए ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे क्लिक करके, ठीक है। एंड यहाँ पे इस तरह से ये ऐड अकाउंट बन जाएगा, जैसे मेरा बना हुआ है, देखिए एडीएसी कोच ऑटोमेटिक, ठीक है। और इतना करने के बाद फाइनली आपको पीपल में जाना है, इनवाइट में जाना है, अपनी खुद की ईमेल आईडी टाइप करवानी है कस्टमर के पास से, फिर नेक्स्ट बटन दबाना है, फिर लेट से यहाँ पे हम एक ईमेल आईडी लिखते हैं, जस्ट फॉर एन एक्सपेरिमेंट आपको दिखा रहा हूं।
तो यहाँ पे ये पूछेगा कि बेसिक एक्सेस देना है, मैनेजरियल एक्सेस देना है या फुल एक्सेस देना है। आपको बोलना है फुल एक्सेस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट। तो ये जो जो सवाल पूछ रहे थे ना आप लोग कि ये इंस्टाग्राम कहाँ से आएगा, फेसबुक कहाँ से आएगा, तो वो यहाँ से चूज करना है। ये देखो ये दोनों आ गया ना, एफबी और इंस्टा, ये दोनों का लोगो दिख रहा है छोटे छोटा, ये दोनों को सिलेक्ट करना है। फिर एड अकाउंट में जाना है, एड अकाउंट को सिलेक्ट करना है। फिर कैटलॉग में जाना है, अगर कैटलॉग बनाए तो उसको सिलेक्ट करना है। फिर इंस्टाग्राम अकाउंट में जाना है, जो इंस्टाग्राम अकाउंट कनेक्ट किया है उसको सिलेक्ट करना है, एंड देन इनवाइट, राइट। ये सारे सिलेक्ट करने के बाद फाइनली इनवाइट, ओके। अगर तो कनेक्ट आपको एक्सेस मिल। हाँ सर, जी, फेसबुक और इंस्टाग्राम कनेक्ट नहीं किया होगा तो फेसबुक और इंस्टाग्राम अलग अलग दिखाएगा ना? हाँ जी, अभी जैसे दिखाया था ना, ऊपर पेज दिखाया था, नीचे इंस्टाग्राम दिखाया था, वैसे। यस। ओके ओके। तो ये करने से क्या होगा, आपको मेल आएगा, जैसे मैंने मेल दिखाया था, अभी कहाँ पे दिखाया था मैंने मेल, ये रहा। ऐसा मेल आएगा आपको कि कस्टमर ने आपको एक्सेस दिया है, आप गेट स्टार्टेड बटन दबाओगे और वो फेसबुक पे लेके जाएगा। आपको अपना फेसबुक का पासवर्ड डालना होगा और फिर आप कस्टमर के बिहाफ पे कस्टमर के बिजनेस सेटअप को रन कर पाओगे, एड को रन कर पाओगे, पेज को मैनेज कर पाओगे, इंस्टाग्राम को मैनेज कर पाओगे। ओके, ये है स्टेप्स, ये रियल लीगल वाले स्टेप्स है, ये करना ही चाहिए अगर आपको लॉन्ग टर्म गेम खेलना है तो। वरना क्या है, वो पासवर्ड लेके थोड़े दिन मैनेज तो कर दिया, फिर आगे जाके मुश्किलें खड़ी होंगी, सॉल्व भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, ओके, डन है। अब इसमें से जो चीजें नहीं समझ आई जेन्यूनली वो पूछो, इसको हम रिपीट करेंगे या फिर प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे जिससे ये कंप्लीट हो जाए। आप में से किस किस का पेज बना हुआ है, वो आप भी बिजनेस अकाउंट बनाएंगे, चलो आपका किसी का ही। मेरा बना हुआ है सर। सर मेरा इसका पेज है बना हुआ, किराना स्टोर। हाँ, मुद्दस्सिर जल जलालपुरी, ओके। वाह वाह, क्या नाम है, मुद्दस्सिर जलालपुरी, वाह, बहुत अच्छा नाम है, कबीरा स्पीकिंग। यस मुद्दस्सिर, हाँ। तो ये सर आपने आप, पूछा था मेरा आपका पेज है, तो आप पीसी से कौन कनेक्टेड है उसका हम ना आज हाँ पूरा करते हैं, चलो एक प्रोसेस करते हैं पूरा, मेरा है सर। कंप्लीट प्रोसेस। मेरा है सर किसी से। और कौन है, ये योगेश को तो सब आता है, इसको सिखाने की जरूरत नहीं है, ये तो सब टॉप क्लास बंदा है। अच्छा, जो नहीं आता है उसका करते हैं। कंप्यूटर कंप्यूटर किसके पास है अभी, मेरे पास है सर। कौन है, सर मैं फिलहाल कौन कंप्यूटर बोला से है? नहीं हूँ। मैं बोला हाँ, संचित। संचित, हाँ, तो कंप्यूटर से क्यों नहीं ज्वाइन किया ये कॉल को, ये मीटिंग को, वरना मैं आपका स्क्रीन शेयर करवा के दिखाता ना कि करो करके, ऐसा करके। हाँ चलो, और कौन है जो अभी कंप्यूटर से कनेक्टेड है, उसका लाइव करके देखते हैं प्रैक्टिकली सारा स्टेप्स। कंप्यूटर से कौन कनेक्टेड है? सर आज का टॉपिक खत्म होने के बाद है ना, मेरे फेसबुक पेज में एक थोड़ा सा इशू आया, वो थोड़ा सा शेयर करना था आपके साथ। हाँ हाँ, क्या इश्यू आया है बताओ। मैंने सर एक नया पेज क्रिएट किया था, मेरा एक प्रोडक्ट मतलब ऐड करने के लिए। उसमें ना सर मेटा में वो ऐड दिख रहा है मुझे, उसमें लाइक्स वगैरह व्यूज रीच सब आ रहा है, लेकिन वो मेरे फेसबुक पेज पे शो नहीं हो रहा है। और मैंने कॉल नाउ पे उस पे मैंने क्लिक करके देखा ना, तो बोला कि कॉल नाउ बटन डिसेबल, शायद उसीलिए वो मेरे फेसबुक पेज पे नहीं शो रहा है, ऐसा मुझे लग रहा नंबर वेरीफाइड नहीं है इसका मतलब ये। है। एक्चुअली मैंने वो नंबर चेंज किया था सर, एक्चुअली दोनों नंबर मेरे बिजनेस मतलब एक नंबर पर्सनल है मेरा व्हाट्सएप का, और दूसरा बिजनेस व्हाट्सएप का है। तो मतलब एक नंबर से दो अकाउंट नहीं, दो पेज ना हो, इसलिए मैंने फिर वो दूसरा नंबर दिया था मेरा, तो शायद इसी वजह से हुआ होगा क्या। अगर आप चाहे तो मैं क्लास खत्म होने के बाद ही शेयर कर सकता हूँ, आज का टॉपिक खत्म होने के बाद। ठीक है, करते हैं, चेक करते हैं। अभी के लिए कौन है जो लैपटॉप से ज्वाइंट है और अपना पेज से पूरा अपना बिजनेस अकाउंट वगैरह सब अब लाइव बनाना चाहता है, मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ, सिखाता हूँ, चलो। कोई नहीं है यार लैपटॉप से ज्वाइन वाला, सर मेरे पास है योगेश के लो। लैपटॉप। अरे लैपटॉप है लेकिन ज्वाइन नहीं हो ना लैपटॉप से इस मीटिंग में भाई।
कैसे करोगे शेयर स्क्रीन बताओ? करो चलो। हाँ चलो, किसी का नहीं है तो क्या कर सकते हैं। योगेश भाई आप ही कर लो शेयर स्क्रीन सर। ओके। स्क्रीन शेयर चालू कर लो योगेश भाई। चालू किया सर स्क्रीन शेयरिंग। हाँ अभी दिखा दिखा। मैंने आपको रिमोट कंट्रोल रिक्सेस भेजा, एक्सेप्ट करो। ओके, अप्रूव कर दिया सर। इसमें ना सर ये वाला करेंगे सर, सही रहेगा। तो अब हम ऑडिट करने जा रहे हैं। एड चलाने का है हमको योगेश भाई के लिए। तो ऑडिट करने का सबसे पहला स्टेप कौन बताएगा? आई एंड्रेस करो जय जल्दी से। हाँ ये अभी सीखा वो, इसका तुरंत टेस्ट चल रहा है लाइव। जितेंद्र भाई बोलो क्या करने का सबसे पहले? उसी के नेम से है कि नहीं पहला चेक करने का। हाँ प्रोफाइल उसके नाम से है कि नहीं वो चेक करने का। ठीक है, तो ये है इसका प्रोफाइल। राइट, तो प्रोफाइल यहाँ पे योगेश का खुद के नाम से है। राइट, यस। परफेक्ट। अभी ये तो पेज है रे, प्रोफाइल नहीं है। वो कैसे पता नहीं चला सर, मेरे को? सर फॉलोवर्स देख के, अदरवाइज ऐड हाँ रिक्वेस्ट आता, अदरवाइज क्या आता? ऐड फ्रेंड वाला आता ऑप्शन। फ्रेंड्स, फ्रेंड्स आता राइट। यस हाँ सर। सही है चलो। ये कितने लोगों को ऊपर से गया अभी जो भी बात हुआ वो? सच सच बताना। नहीं सर, पता है। पता है ना? हाँ ठीक है तो अच्छी बात। यस। हाँ जी चलो। तो भाई प्रोफाइल कहाँ है आपका? प्रोफाइल खोलो ना एक बार। सर ये सेम है सर, मेरा योगेश सोनार नाम वाला मेरा ओरिजिनल अकाउंट है वो। ये जो दो है ना, एसएस वाला और सर से वाला, ये पेजेस है मेरे। हाँ, नहीं योगेश लेकिन सोनार। ये तो, ये प्रोफाइल नहीं है, ये तो पेज है रे। नहीं ना सर, ये मेरा ओरिजिनल अकाउंट है सर ये। मैंने ये प्रोफाइल में मैंने वो दो अकाउंट क्रिएट किए, दो पेजेस क्रिएट किए मैंने। ये सर आप हार्दिक हाँ पे गए, आप मेरे नाम पे क्लिक करिए सर। ये अभी मेरा ही अकाउंट है सर, तो आपको ऐड, मैंने आपने मेरा अकाउंट एक्सेस किया ना। अगर आप ये मेरा नाम हाँ। आपके मोबाइल में सर्च करें तो आपको ऐड फ्रेंड रिक्वेस्ट का ऑप्शन आएगा सर। अभी जो आपको अच्छा फॉलो वाला दिख रहा था ना, वो हार्दिक वाला दिख रहा था। जो नीचे फोटो दिए ना, अगर आप वहां पर कर्सर करोगे ना सर, तो आपको वहां पर फॉलो वाला आएगा सर। नीचे जो फोटोज है उस पे। नहीं 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 नहीं, रुको 2 सेकंड। प्रोफाइल इज एंटरप्रेन्योर कस्टम सर्विस अमेजन गुड डिजाइन स्टडीड। हाँ ये है तो प्रोफाइल ही, तो फिर हाँ क्यों फॉलो दिख रहा है? सर उसमें का वो प्रोफाइल प्रोफेशनल ऑन किया होगा ना, तो सर ऐसा ही दिखा रहा है। अच्छा सर मैंने, मेरा भी ओरिजिनल अकाउंट ही है, फिर ऐसा ही दिखा रहा है। अच्छा, प्रोफेशनल प्रोफाइल ओवरव्यू। इसने प्रोफेशनल ऑन किया है। सही यस पकड़े सर। हैं चलो। ठीक है, तो मतलब नाम सही है इसका, चेक कर लिया। अब इसका हम देखेंगे, इसका जो पेज है इसका एड रन करना है, सर साई रियल एस्टेट कंसल्टेंसी। तो ये इसका एमएसएमई इसी नाम से या लीगल नेम इसी नाम से है क्या? सर साई का। अब इसका
चेक सेकंड चीज क्या चेक करेंगे? कौन बताएगा सेकंड चीज क्या चेक करना है? जो सर इनका बिजनेस का नाम है वो ही ये सेम लिंक मतलब है कि नहीं? क्या है? सर लीगल है कि नहीं बिजनेस? हाँ, और वो कैसे चेक करेंगे? ये मेटा इसमें जाके लिस्ट में देखेंगे कि वो नाम है कि अगर यहाँ ऐसा अगर नहीं इसमें नहीं, यहाँ 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 क्या चेक करेंगे? कैटेगरी। एग्जैक्टली, कैटेगरी। और वो कहाँ से आएगी कैटेगरी? अबाउट सर अबाउट आप में। इनका मदद मत करो, आप इनका मदद मत करो ऋषिकेश सर, वरना ये लोग नहीं सीखेंगे सर जी। नहीं सर, मैं भी एज ए स्टूडेंट भी, या अरे मैं भी नहीं नहीं सीख सर रहा जी, हूँ। मस्ती मत करो आप मेरा सर अरे जी। हाँ। ओके सर, सॉरी। अच्छा, अभी ये कैटेगरी दिया है इसने रियल एस्टेट। अच्छा, तो रियल एस्टेट लीगल है क्या? तो हम क्या करेंगे, ये नया पेज खोलेंगे और इसमें लिखेंगे क्या? मेटा बिजनेस कैटेगरी बैन लिस्ट। ये दो साइट्स हैं जहां पे आपको प्रोहिबिटेड लिस्ट मिलेगा। एक तो ये है और एक ये है। ये ठीक है। तो इसमें कहीं भी रियल एस्टेट नहीं लिखा है, दैट मीन्स कि वो लीगल बिजनेस है और उसका कैटेगरी सही है। सो वी आर रेडी टू रॉक। ओके, हम ऐड चलाने के लिए एक स्टेप आगे पहुंच चुके हैं, एक कदम आगे पहुंच चुके हैं। अच्छा, अब क्या करना है तीसरा? अब क्या करना है? ये मैं बोलूंगा वो बोलेगा। परवेज अभी क्या करने का है? परवेज लखानी। परवेज भाई, नेटवर्क इश्यू है तो चैट बॉक्स में लिख के बताओ अब क्या करना है। जब तब तक के लिए कौन बोलेगा? ये अक्षय पटेल, अभी क्या करने का है? सर मेटा बिजनेस सूट में जाना है। एग्जैक्टली सही पकड़े हैं। तो अब मेहता बिजनेस स्वीट में गए। अच्छा, अब यस। क्या करना है? नेक्स्ट। अब क्या करना है? व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? शोभना बीनानी जी, अब बताइए अगला स्टेप क्या है इन ऑर्डर टू रन एड्स? शोभना बीनानी जी, रुति मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं, 2 सेकंड। हाँ, शोभना जी कहाँ गए आप? है यहाँ पे कि? नहीं सर मैं हूँ यहाँ पे। तो अगला स्टेप क्या है? हम्म। एड टूल में जाना होगा शायद। अभी अगला स्टेप है फेसबुक पेज के साथ में इंस्टाग्राम को कनेक्ट करना। फेसबुक पेज के साथ में इंस्टाग्राम को कनेक्ट करना, जो आज हमने नहीं सीखा है बट वो हमने जस्ट बताया था ऐसे ही। आपने कहा कि हाँ हम वो बेसिक ट्रेनिंग में सीख चुके हैं, तो उसकी जरूरत नहीं है, वो हमें करने की जरूरत नहीं है। लेकिन चलिए एक बार देख भी लेते हैं उनका है कि नहीं कनेक्टेड। तो हम कहाँ जाएंगे? पेज सेटिंग्स में, फिर उसमें से लिंक्ड अकाउंट में, लिंक्ड अकाउंट में से इंस्टाग्राम में, व्यू उनका में, कनेक्ट नहीं है, वही मैं बोलने वाली थी सर। और कनेक्ट अकाउंट में। ओके,
फिर कनेक्ट अकाउंट करके यहाँ पे इंस्टाग्राम को कनेक्ट करेंगे, ऑल एक्सेस को ऑन करके कंफर्म करके कनेक्ट इंस्टाग्राम का करने का यूजर नेम उद्देश्य यही है ना कि जो बिजनेस बढ़े। कनेक्ट करने का मेन उद्देश्य क्या है कि बिजनेस बढ़े हमारा। हाँ हाँ, इस पूरे पूरे की पूरी माथापच्ची का ही उद्देश्य ये है कि बिजनेस बढ़े। ये पूरा जिंदा ही हम लोग इसीलिए हैं डिजिटल मार्केटर्स, कि बिजनेस बढ़े हैं। उद्देश्य एकदम सही पकड़ा है आपने। ऋषिकेश भाई, इसका ना स्पेशल ट्रेनिंग लगेगा संचित का। इंस्टाग्राम को कनेक्ट करने का उद्देश्य टेक्निकली ये है कि हम एड रन कर पाए इंस्टाग्राम पे। अच्छा, आज डालो भाई, आप योगेश भाई वेट कर रहे हैं, यूजर नेम पासवर्ड डालो। यस सर, और पासवर्ड याद नहीं सर, वो सेट करना होगा। अरे भाई, आपने यार इतना यूजर करके नेम पता मजाक है कर सर। दिया है। हाँ तो रीसेट करो, अभी क्या कर सकते हैं आगे। चलो ना, मतलब इसको आप समझ रहे ना कि एक बार कनेक्ट करना है, ये तो कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, यूजर नाम पासवर्ड डाल के। ठीक है, उसके बाद अगला स्टेप क्या है? अच्छा, अगला स्टेप क्या है? अभी अगला स्टेप संचित बताएगा। संचित, अभी अगला स्टेप क्या करने का है? अभी देखो, फेसबुक प्रोफाइल का नाम करेक्ट है, फेसबुक पेज का नाम करेक्ट है, कैटेगरी सही है, लीगल है, बिजनेस स्वीट में हम आ चुके, इंस्टाग्राम पेज कनेक्ट हो चुका है, ऐसा एज्यूम करना है। हालांकि हुआ नहीं है क्योंकि उनको पासवर्ड याद नहीं है, बट एज्यूम करना है कि चलो हो गया। तो अब अगला स्टेप क्या है? टू रन एड्स। एड को अच्छी तरीके से रन करना है। हाँ, एकदम सही कहा है, लेकिन वो बहुत देर बाद आएगा मेरे भाई। अभी क्या करना है, अगला स्टेप पूछा मैं। ये रुति बहुत स्मार्ट है, रुति को जॉब मिलने का चांस बहुत ज्यादा है योगेश के साथ साथ। हाँ भाई। सब सब मेरा एक कंफ्यूजन हो गया है बहुत सारा। अभी आप जो पढ़ा रहे हो ना, कंफ्यूज हो गए हो क्या कर रहे हैं क्या नहीं। वो मैं अच्छा, प्रैक्टिकल करके जब तक देखता नहीं ना, तब तक मेरे को समझ नहीं आएगा। नहीं आएगा। और अगर कंप्यूटर से कनेक्ट होते तो तुम्हारे कंप्यूटर में कर रहा होता अभी मैं ये प्रैक्टिकल ही तो कर रहे हैं। एक बार मैंने अपने कंप्यूटर में यस। किया, अब योगेश के कंप्यूटर में प्रैक्टिकल ही तो हो रहा है। बस ध्यान इधर दो, इधर ध्यान दो। अगला क्या करना है, हमें बिजनेस सपोर्ट होम में जाना है। कहाँ से जाएंगे? मेटा बिजनेस स्वीट में आके ऑल टूल्स में क्लिक करके मैनेज के बिजनेस अंदर सपोर्ट से हो। बिजनेस सपोर्ट होम में जाएंगे। ओके। अच्छा, अब बिजनेस सपोर्ट होम में आ गए। अभी अगला क्या करने का है? उमेश गमाल जी बताएंगे। उमेश भाई बताओ। उमेश सर भाई, एक्सेस सर लेंगे सर। अरे भाई, अब तो 5-7 कदम आगे बढ़ गए, अभी तो एक्सेस लेने से बहुत दूर खड़े हैं हम लोग। अभी अगला किधर क्लिक करने का है वो? बर्गर वाला 3। अरे वाह वाह जलपा जी, परफेक्ट पकड़ा है। बर्गर वाला बटन, ये जो बर्गर मेन्यू बटन है उसके नीचे प्रोफाइल बटन पे क्लिक करेंगे, यानी कि आपका जो प्रोफाइल पिक्चर है उस पे क्लिक करेंगे और चेक करेंगे कि क्या बिजनेस पोर्टफोलियो बनाया हुआ है या नहीं है। बिजनेस पोर्टफोलियो बनाया हुआ है या नहीं है। तो इनके केस में ये बिजनेस पोर्टफोलियो सर साई रियल एस्टेट कंसल्टेंसी नाम से बना हुआ है। अगर नहीं होता तो हम क्या करते संचित भाई? अगर नहीं होता ये बिजनेस पोर्टफोलियो तो नहीं हम क्या करते? बनाते बिजनेस पोर्टफोलियो। वेरी गुड, कैसे बनाते? क्रिएट अ बिजनेस प्रोफाइल। वेरी गुड, अभी आप समझ रहे हो, पकड़ में आ रहा है आपको अभी। तो अभी इनके केस में ये बना हुआ है, तो अब हम किधर क्लिक करेंगे विजय परमार? सेटिंग का किधर है सेटिंग? पोर्टफोलियो के बाजू में जो नाम है। हाँ, गियर आइकन, परफेक्ट। अच्छा, अब हम क्या करेंगे अगला? हम इधर तो आ चुके, अभी क्या करेंगे? इधर पूछ रहे हाँ जी, आप ही को पूछ रहा हूँ। दो सवाल सबको ले रहा हूँ। नहीं आ रहा है उन्हीं को, आ रहा है उसको एकदम, एकदम खलबली मची होगी, हाँ एकदम।
हाँ, तो मेरे को नहीं पूछ रहे, मेरे को नहीं पूछ रहे, मेरे को मेरे सर, अरे सर, मैं सर, वो मैं सेवेंथ स्टैंडर्ड में था ना, तो ऐसा बहुत होता था। हाँ, जब मेरे को कोई सवाल का जवाब आता तो ऐसा ऐसा एकदम ऐसा 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 करता था। मेरे को पूछो यार, मुझे पता है, मुझे पता है। हाँ, अभी क्या अभी करने का पेजेस है? पे जाएंगे और देखेंगे कनेक्टेड है या नहीं। वेरी गुड, सही अभी है, सही पेजेस पकड़े में हैं। तो जाएंगे अभी देखो पेजेस और में चेक जाके करेंगे। देखा कि उनका पेज कनेक्टेड है कि नहीं, हाँ, तो चलो उनका कनेक्टेड है, नहीं होता तो हम ऐड कर लेते हैं पेज को, राइट। और अभी इंस्टाग्राम आले तो फोन ऊपर तो भाई। इंस्टाग्राम अब हम क्या करेंगे, इंस्टाग्राम अकाउंट में जाएंगे और ये देखेंगे कि इनका इंस्टाग्राम कनेक्टेड है कि नहीं। तो अभी देखो ये नहीं है कनेक्टेड, तो क्या करेंगे, हम ऐड करके यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, राइट। और उसमें भी ऐड करना है, इंस्टाग्राम का ये खुलेगा, फिर लॉग इन करना है, डन। आई एग्री, इंस्टाग्राम, परफेक्ट, ओके। उसके बाद अगला क्या करेंगे? सर अभी एक आप मत पूछना, में आप जाएंगे। मत पूछना, आप मत पूछना, अभी आप मत बताना, सॉरी विजय भाई। अभी कौन बोलेगा? होजेफा बोलेगा। होजेफा, बताओ अभी अगला स्टेप क्या है? होजेफा, आप इधर हो, पृथ्वी पे हो? हाँ होजेफा हाँ टू सर सर। हाँ हाँ बोलो। हाँ हाँ सर। अभी क्या करने का है अगला स्टेप? सर ये अभी लिखा वो नहीं है ना, इसीलिए गड़बड़ हो रहा है। सुबह से बोल रहा था लिखो लिखो, स्टेप्स को लिखो, इसके बाद ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, क्योंकि 15 चीजें करनी है खाली एक ऐड चालू करने के लिए। तो 15 चीजें थोड़ी इस सीक्वेंस में सर याद रहेगी, लिखने से याद रहेगी। अभी क्या करने का है बोलो? सर नहीं सर इंस्टाग्राम में वो तो हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, उसके बाद क्या करने का है? व्हाट्सएप लिंक है कि नहीं देखना है। अब अरे भाई, व्हाट्सएप सिखाया ही नहीं है यार, कहाँ से आ गया व्हाट्सएप? कौन हो आप? सिखाया ही नहीं, व्हाट्सएप का शब्द नहीं निकाला मैंने मुझसे। व्हाट्सएप से क्या लेना देना है ऐड का यार? सर एक्सेस एक्सेस लेना है उनसे। अरे नहीं, हाँ हाँ सर। उससे पहले कुछ करने का है, बहुत बड़ी बात, जिसके लिए हम आज ये सीखने आए हैं। एड अकाउंट्स। ऐड अकाउंट बनाना है, ऐड हाँ हाँ अकाउंट ऐड अकाउंट। बनाना है। अरे ऐड अकाउंट के बिना कहाँ चलाओगे ऐड रे? ओके सर। ऐड अकाउंट बनाना है, ऐड अकाउंट में जाना है, ऐड बटन दबाना है, और यहाँ पे क्रिएट न्यू ऐड अकाउंट करके ऐड अकाउंट का नाम देना है। और ऐड अकाउंट में हमेशा ऐसा नाम देना चाहिए, एडीएसी। और उसके बाद फिर कंपनी का नाम, SRISAI, श्री साई। सही नहीं लिखा ना सर, मैं? श्री साई, सर सही एस आई आर, SIR, हाँ। SIR, साई का भी एस SAI, कैपिटल सर। सर साई, रियल एस्टेट कंसल्टेंसी। रियल एस्टेट कंसल्टेंसी, ओके। टाइम जोन इसमें +5:30 एशिया कोलकाता लेना है। हम अभी एड अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है, ये ऊपर है बड़ा शायद सर, इंपॉर्टेंट मामला, इसके बिना तो क्या ही एक्सेस लोगे, क्या ही कर लोगे। ऊपर है। +5:30, +5:30 एशिया कोलकाता। और करेंसी में खास करके ये भी बहुत लोग की गलती होती है, करेंसी यूएसडी में होती है सेट, तो क्या होता है, बैलेंस यूएसडी में कटता है, पैसा डालते हो रुपयों में, कटता है डॉलर में। तो एक तो जो एक्सचेंज चार्ज होता है वो भुगतना पड़ता है, और उसके ऊपर वो महंगा भी पड़ता है कि US डॉलर में एड रन करना महंगा होता है कंपेयर टू रुपीस। तो INR लेना भूलना नहीं है, इधर INR लेना है। क्या है INR? यानी इंडियन नेशनल रुपीस, इंडियन रुपीस। ओके। INR, इंडियन नेशनल रुपीस को लेना है। तो मैं हमने अकाउंट डाल दिया, टाइम जोन डाल दिया, ये डाल दिया। अब नेक्स्ट, अब वो पूछेगा कि कौन से उसमें करना है बिजनेस पोर्टफोलियो में, तो हम कहेंगे हाँ भाई इसी में करना है, सर साई के अंडर में ऐड अकाउंट। सर साई इज अ पोर्टफोलियो और उसके अंदर ये है ऐड अकाउंट, ठीक है, ये इसको मैनेज कर रहा है। आई एग्री एंड क्रिएट ऐड अकाउंट। अभी डन। अभी वो पेमेंट पेज पे लेके जाएगा कि पैसा डालो करके, ठीक है।
तो हम डाल सकते हैं पैसा, यहां से भी डाल सकते हैं, या फिर इसी मेनू में नीचे एक ऑप्शन रहेगा ये बिलिंग एंड पेमेंट्स, यहां से भी डाल सकते हैं। ओके, अभी अगला स्टेप क्या करना है? ऐड अकाउंट बन गया, अभी अगला स्टेप क्या करना है? अभी मैं बोलूंगा, कौन बोलेगा वो, हाँ? आप बोलने का नहीं डायरेक्टली। ये कौन बोलेगा, कौन बोलेगा? नवरत्न, नवरत कुमार दामोर, नवरत जी आप बोलो। सत्यमेव हाँ जी जयते। सर। बोलो, अनम्यूट हो गए आप। नवरत कुमार दामोर जी अनम्यूट करें और बोले प्लीज। हाँ जी सर। हाँ, अभी क्या करने का है अगला स्टेप? नवरत कुमार दामोर जी, हाँ जी सर। अरे क्या करने का है अगला स्टेप? क्या हाजी कर रहे हो? अगला स्टेप क्या करना है भाई? हमने क्या क्या किया, वो सब कुछ हो चुका है। एज्यूम ऐसा करना है कि हो चुका है। अब अगला स्टेप क्या करना है? नहीं पता तो नहीं पता, इतना तो बोलो कम से कम। म्यूट कर दिया हाँ सर। वापस। हाँ सर, नहीं पता। हाँ तो फिर इतना क्या एटीट्यूड है आपको? हाँ, नहीं नहीं सर, कोई एटीट्यूड नहीं। तो फिर क्या पागल है हम लोग? नहीं नहीं सर। तो फिर मैं पूछ रहा हूँ, उसका या तो जवाब देना या नहीं पता ऐसा बोलना है। हाँ भाई, तो अब अभी इसको नहीं पता, अभी कौन किसको पता है? अभी अगला क्या स्टेप है बताओ? डायरेक्ट मत बोलना, अनम्यूट करना नहीं है डायरेक्टली, जवाब नहीं देना है डायरेक्टली, हैंड राइज करना है, मैं बोलूंगा। अच्छा विजय भाई आप बताओ अभी क्या करने का है? पीपल में जाना है। अच्छा फिर क्या करना है? गया मैं पीपल में, फिर? वहां करके इनवाइट करेंगे। अच्छा इनवाइट करेंगे, फिर क्या करेंगे? ईमेल आईडी टाइप करेंगे। ओके, फिर क्या करेंगे? डालो सर। चलो एग्जाम्पल के लिए डाल दो। तो फिर क्या करेंगे? वहां पर एक्सेस देना है, टेम्पररी एक्सेस देना है या पार्क एक्सेस देना है। मतलब कब तक, मतलब टेम्पररी में कब तक आप एक्सेस मतलब दे सकते हो, मतलब 15 दिन 10 दिन, जब तक डेट डाल सकते हो वहाँ पर। हाँ उसके बाद? फुल कंट्रोल। हाँ उसके बाद? और फिर नेक्स्ट करना है सर। हाँ वो तो हो गया, उसके बाद क्या? फुल फुल कंट्रोल हुआ फुल एवरीथिंग। कंट्रोल वाला, हो गया। उसके बाद क्या? एसेट को असाइन करना, यानी कि जी सर। उसको क्या क्या एक्सेस देना है, फेसबुक का देना है, इंस्टाग्राम का देना है, पिक्सेल का देना है, बिजनेस अकाउंट का देना है, एड अकाउंट का देना है, वो सब सिलेक्ट करना। सिलेक्ट हाँ करने के जी। बाद रिव्यू एंड इनवाइट, डन। फिर क्या यस। होगा? अच्छा इसके बाद क्या होगा? अब आप मत बताना, इसके बाद क्या होगा परवेश? परवेश अनम्यूट करो या फिर चैट बॉक्स में बताओ, इसके बाद क्या होगा? नहीं पता? अरे इसके बाद मेल आएगा आपको, वो मेल मैंने दिखाया भी था, याद करो। फेसबुक से मेल आएगा कि भाई ये जो पार्टी है, ये जो कंपनी है, उसने आपको एक्सेस दिया है उनके अकाउंट का। फिर आपको गेट स्टार्टेड बटन दबा के आपको अपने फेसबुक में लॉगिन करके उनके अकाउंट को रिसीव करना है एज अ मैनेजर, स्वीकार करना है कि हाँ मैं इसको मैनेज करना चाहता हूं। और फिर आप जब अपने फेसबुक में लॉगिन करोगे, आप अपने बिजनेस पोर्टफोलियो में जाओगे, तो उनका बिजनेस पोर्टफोलियो भी आपको अपने लिस्ट में दिखेगा। जैसे यहाँ पे क्लिक करने पर ये बिजनेस पोर्टफोलियो का लिस्ट आ रहा है ना, ये इसी लिस्ट में उनका नाम भी दिखेगा, उन उस कंपनी का नाम भी दिखेगा जिस कंपनी को आप मैनेज करने वाले हो या करना चाहते हो। ओके,
सर सर मेरा एक सवाल था, अभी जैसे कि आपने ऐड अकाउंट किया ना, तो अभी सर सा है कि यहाँ पर 1 फेसबुक पेज और 1 ऐड अकाउंट शो हो रहा है, तो ऐसा ही एसएस जो नीचे वाला एसएस सेल्स एंड सर्विस वाला, ये भी हम उसी में ऐड कर सकते हैं कि उसके लिए हमें एक नया ऐड अकाउंट क्रिएट करना होगा? नया ऐड अकाउंट क्रिएट करना होगा क्योंकि ऐसे सेल्स एंड सर्विस एक अलग बिजनेस है ना, ओके राइट। इसके लिए ओके हर बिजनेस का एक डिफरेंट ऐड अकाउंट चाहिए, तभी वो लीगली आप उसके लिए रेड रन कर सकते हो। देखो ऐड को लेके ना काफी सारे प्रॉब्लम है। मैं आज आपको एक होमवर्क देता हूँ, कल संडे है, हर संडे एक पिक्चर देखने का, ये रियल होमवर्क है आपका, लेकिन पिक्चर सेंसिबल होना चाहिए, उस पिक्चर से कुछ सीखने मिलना होना है। तो कल आप लोगों को एक पिक्चर देखने का है, कैसे भी ढूंढ के देखोगे, मुझे नहीं पता आप कैसे देखोगे, लेकिन इसका नाम है, एक सेकेंड ना मैं देता हूँ नाम, मेरा फोन दो ना भाई राज यहाँ। सर मेरा एक क्वेश्चन था कि ऐसे करने के बाद मतलब उनका जो इंस्टाग्राम पेज होगा वो भी मतलब मिल जाएगा ना? सॉरी फिर से पूछो। उनका जो इंस्टाग्राम पेज होगा मतलब एसएस में, अगर वो इंस्टाग्राम पेज भी टिक करते हैं मतलब उनका पासवर्ड और आईडी नहीं लेना पड़ेगा ना इंस्टाग्राम का? नहीं नहीं लेना पड़ेगा, ओके क्योंकि उनका एक्सेस आ गया ना आपके पास एज अ मैनेजर लीगली। यस सर। બધું મારું પ્લાનિંગ હતું ને ये होजेफा भाई अरे म्यूट બધા करो, પૈસા आपका प्लानिंग जबरदस्त था, हमारा प्लानिंग खराब हो रहा है इधर। टारगेट की રાખેલા મેં इसको मैं टारगेट करूंगा। हाँ भाई, तो पिक्चर का नाम है द सोशल डायलामा, जो देखना है आपको कल। तो सोशल डायलामा, हाँ इधर मैं लिख के दिखा देता हूँ, ये नेटफ्लिक्स पे है, द सोशल डायलामा, यस ये मूवी है नेटफ्लिक्स पे, ये कल देखने का है। हम लोग भी ऐसा अरेंज, वैसे कोर्स में रिकॉर्ड तो नहीं कर सकते, इलीगल होगा ये करना। सर मैं इसका लिंक ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ठीक है ना, हाँ कर दो, देख लेना ठीक है। यस सर। पिक्चर ये बहुत मस्त है, इसको समझने का है, सोशल डायलामा क्या है वो, इससे समझ में आएंगी थोड़ी मार्केटिंग या कैसा हो रहा है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये था कि एड्स के ऊपर भी गवर्नमेंट के काफी पॉलिसी स्ट्रिक्ट हो रहे हैं, इसके लिए फेसबुक भी स्ट्रिक्ट हो रहा है। इसके लिए जब भी आपके दो बिजनेसेस हों, और बहुत बार ऐसा होता है कि दो बिजनेस होना, और इट्स नॉट इलीगल टू हैव मल्टीपल बिजनेस, जैसे रिलायंस के पास कितने सारे बिजनेस है, सारे लीगल है ना, सारे एक ही मालिक के हैं, तो इट इज लीगल टू हैव वन मोर देन वन बिजनेस। बट अगर मोर देन वन बिजनेस है और आपके मल्टीपल बिजनेस के लिए आप अलग अलग एड रन करना चाहते हो, तो यू मस्ट हैव अ मल्टीपल बिजनेस पोर्टफोलियो, एंड उस मल्टीपल बिजनेस पोर्टफोलियो में ईच पोर्टफोलियो हैव देयर ओन रिस्पेक्टेड पेज एंड एड अकाउंट सेपरेटली, उसका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। सर एक पेज के अंदर 2-3 ऐड अकाउंट बना सकते हैं? टेक्निकली यस, बट नहीं करना चाहिए, रिस्की है वो। ओके सर। एक ऐसा तरीका होता है जहां पे आप, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, जैसे मान लो ये पेजेस में गए आप, ठीक है, तो यहाँ पे एक तरीका रहता है, ये ऐड में ये देखो रिक्वेस्ट शेयर्ड एक्सेस टू फेसबुक पेज, दिख रहा है ये सेकंड ऑप्शन, रिक्वेस्ट शेयर्ड एक्सेस टू अ फेसबुक पेज। इसका मतलब ये हुआ कि पेज आपका है लेकिन मेरे पास उसका एक्सेस है और मैं उसके ऊपर ऐड रन कर रहा हूं। ये एक तरीका निकाला गया है उन लोगों के लिए जहां पे कंपनी खुद की एड रन नहीं कर रही है, कोई एजेंसी उनके बिहाफ पे कर रही है। होता है ना जो पॉलिटिकल कैंपेन चलते हैं वगैरह वगैरह, यस सर। उसके लिए ये एक रास्ता निकाला गया है, लेकिन इट्स रिस्की, करना नहीं चाहिए ऐसा। हर पेज बना लो ना, पेज बनाने में क्या ज्यादा, 50 पेज भी बना सकते हो क्या, 50 पेज बना लो, ठीक, ओके डन, ओके क्लियर है। अच्छा, आप इसका कुछ एक प्रॉब्लम था, जो तुम्हारा वो प्रॉब्लम था वो पूछ लो ना, क्या इश्यू था तुम्हारे को।
यस सर। पहले तो तुम बूस्ट कर रहे हो या एड रन कर रहे हो जेन्युइनली? एक्चुअली सर मैंने वो एड रन किया था सर, मैंने वो एड रन तो करना मुझे और पता बूस्ट करना नहीं। अलग बात होती है, पता है ना? मैं ओपन करके दिखाऊँ क्या सर आपको? हाँ दिखाओ दिखाओ, Yes, sir। क्योंकि मुझे वो जो तुमने पहले स्क्रीन दिखाया ना, वो हाँ बूस्ट हाँ। वाला स्क्रीन था, वो एड वाला अच्छा स्क्रीन ही अच्छा। नहीं था। ओके, ये मेरा पेज है सर, ये मतलब मैंने हाँ, थोड़ा सा ऐसे जल्दबाजी में। सेल्स एंड सर्विस है, हाँ ठीक है हाँ। यस। तो मैंने अच्छा इसमें अभी ये एक इसमें एड रन किया था। कहाँ से किया था बताओ? ये देखिए सर, हाँ ये ये ऐड है ना। बूस्ट है भाई, ये बूस्ट है। बूस्ट है रे, ये बूस्ट है, ऐड नहीं है ये। ओके बूस्ट कभी नहीं करने का, ना ही सजेस्ट करने का, पैसे का ओके पानी करने का मशीन है ये, कुछ नहीं होता इससे। ओके इसे ना टारगेटिंग परफेक्ट नहीं कर सकते हो, ना ट्रैकिंग कर सकते हो, ना पिक्सेल हो सकता है, रीटारगेटिंग नहीं हो सकता है, पैसा क्यों डालना है इस पे यार? ओके ये ओके। ये जस्ट क्लिक बेट लाने के लिए होता है, ये कभी नहीं करना चाहिए। प्रॉपर एड रन करो, प्रॉपर एड रन करो। और ये सर होम पेज पे शो नहीं हो रहा है सर मुझे ये ऐड। आप फेसबुक एड लाइब्रेरी में जाके ढूंढो, मिल रहा है क्या? सीपीसी तो अच्छा आ रहा है, 57 पैसा है। सॉरी सर। सीपीसी तो अच्छा आ रहा है, लेकिन मतलब सीपीसी क्लिक कॉस्ट पर क्लिक तो अच्छा आ रहा है, बट कोई लॉजिक नहीं है ना, ये ट्रैकेबल नहीं होती है चीजें। पोस्ट एंगेजमेंट वाली एड्स जो भी होती है, या बूस्ट वाली जो भी एड्स होती है, वो फालतू होती है। कहाँ से चेक कर सकते सर? फेसबुक एड ऐड लाइब्रेरी। लाइब्रेरी, एड लाइब्रेरी खोलो, नया टैब खोलो, उसमें लिखो फेसबुक एड लाइब्रेरी रे। एक मिनट सर। अच्छा अभी क्या है अपना आज आगे का हार्दिक? आज क्या है, कोई कॉल्स है? नहीं है ना, तो थोड़ा 10-15 मिनट इसमें मैं बैठता हूँ। सर हाँ इसमें ओपन ऐड कैटेगरी चूज करो, ऐड कैटेगरी ऑल एड्स कर दो, ऑल एड्स। अब अपने पेज का नाम डालो यहाँ पे। अच्छा एंड में एंड था या एंड था? हाँ हाँ हाँ। यस, ऐसे सेम कीवर्ड होना है। 2 सेकंड उसको सर्च करने दो, नीचे आएगा, नीचे स्क्रॉल करो, कैपिटल स्मॉल का भी फर्क होएगा। ये है सर। हाँ खोलो उसको। नहीं है, ऐड ऐड बंद कर दिए उसने, ब्लैक कर दी, ब्लैक ये ब्लॉक ना कर सर, दिया, मैंने बंद छह कर। दिन 7 दिन चला था, मैंने 18 तारीख तक चला चला था सही ऐड। बैड बंद हो चुकी है। कारण ये हो सकता है कि तुम वेरीफाई किए बिना कर रहे हो, या फिर तुम्हारा फोन नंबर वेरीफाइड नहीं है। दिस टू कैन बी पॉसिबिलिटीज, क्योंकि तुम्हारा जब वो स्क्रीन शेयर किया था ना, तो वहां पे मेटा वेरिफिकेशन नहीं था। ओके, तो वो कैसे मैं अच्छा क्लियर कर सकता हूँ? तो कैसे पता चलेगा कि मेटा वेरीफाइड है या नहीं? तो वो जानने के लिए आपको जाना है मेटा बिजनेस स्वीट में अगेन, जहां पे हम ये पीपल वगैरह वगैरह में गए थे वहां पे। नहीं नहीं इधर नहीं रहे आप, क्यों वहां पे जा रहे हो? ओके खुला है ना टैब, उसमें चले जाओ ना, बाजू में तो खुला है देखो, वो फेसबुक के बाजू वाला टैब, ऊपर से गिनो 5वां टैब, ऊपर से 5th टैब, हाँ वो क्लिक करो। हाँ अब इसमें देखो, नीचे नीचे स्क्रॉल करने पर, हाँ ब्रांड सेफ्टी, और नीचे, और नीचे नीचे जाने पर, नीचे स्क्रॉल करो, स्क्रॉल स्क्रॉल, हाँ ऐसा स्क्रॉल करो नीचे। हाँ और उसमें एक ऑप्शन आएगा बिजनेस पोर्टफोलियो इन्फो, बिजनेस पोर्टफोलियो इन्फो, उस पर क्लिक करना है। वहां पे तुमको दिखेगा अनवेरिफाइड, दिख रहा है वो बिजनेस वेरिफिकेशन स्टेटस अनवेरिफाइड, सेंटर में पढ़ो, सेंटर में, हाँ यहाँ हाँ पे, यस हाँ सर, वो यस दिख रहा है ना अनवेरिफाइड। यस यस यस। तो इसके लिए नहीं करने देगा ना तुमको। अभी वो व्यू डिटेल्स में क्लिक करो, सिक्योरिटी सेंटर में लेके जाएगा वो आपको। इन एलिजिबल फॉर वेरिफिकेशन, आप तो एलिजिबल भी नहीं हो। अच्छा अब ये एलिजिबल बनने के लिए क्या कर सकते हैं? एक इंटरेस्टिंग बात है, इससे बहुत पैसे कमा सकते हो। लोगों को ये बहुत प्रॉब्लम है, लोग वेरीफाई नहीं कर पा रहे अपने आप को। तो आप क्या कह सकते हो पता है? इसको ना 5,000 रुपए लगेंगे, वेरीफाई करवा के दूंगा। ठीक है। और आप एज अ डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, मैं आपको एक ऐसा तरीका सिखाऊंगा, उस तरीके से आपको सिर्फ 2-3 हजार रुपए के खर्चे में एक वो मिल जाएगा,
क्या बोलते हैं इसको, मेटा, हाँ टूल, टूल तो नहीं कह सकते उसे, बेसिकली वो एक तरीका है जो वर्क अराउंड हमने ढूंढा है। तो उससे आप किसी को भी तुरंत वेरी एलिजिबल बना सकते हो। तो वो तुरंत एलिजिबल बनेगा, फिर वो अपना डॉक्यूमेंट डालेगा। डॉक्यूमेंट्स मींस सिंपल एमएसएमई सर्टिफिकेट या जीएसटी या जो भी है उसके पास, ठीक है। नहीं है तो बनवा लो, जीएमएसएमई सर्टिफिकेट कुछ होता नहीं है, ऑनलाइन ही बनता है वो, ठीक है। तो आ, बस वो एक 24 घंटे में ही वेरीफाई हो जाएगा। तो ये ना बड़े पैसा कमाने वाला चीज है एक ये। सर वैसे एलिजिबल का जो कैटेगरी है वो मतलब क्या है उनका, आई मीन रूल्स क्या है? एलिजिबल तो देखो, एलिजिबल सब होते ही है। द पॉइंट इज कि मेटा ने क्या किया है, मेटा ने क्या किया है, टू फिल्टर आउट द क्वालिटी ऑडियंस। उसने ये एलिजिबिलिटी को, बटन को, यहाँ पे ना स्टार्ट वेरीफाई करके एक बटन आता है ब्लू कलर का, स्टार्ट वेरिफिकेशन करके एक बटन आता है, वो उसने हाइड करके रखा है। और वो वो कहाँ सिर्फ पर तभी, आता है? वो जो इनएलिजिबल फॉर वेरिफिकेशन लिखा है ना, उसके सामने ही आता है, उसके सामने ही आता है, ओके ठीक है। ओके तो ठीक सिखाऊंगा आगे, वो अलग समस्या है। लेकिन समस्या मीन्स वो अच्छी समस्या है, पैसे कमाने वाली समस्या है, अच्छा पैसा आएगा उससे, आराम से कस्टमर देता है पैसा उसके लिए। तो अभी सर ये मतलब ये मेरा नया ही अकाउंट है, नया ही पेज मैंने क्रिएट किया है, तो ये फिर मैं डिलीट करके नया पेज क्रिएट करूँ, वो उसमें मैं एलिजिबल रहूंगा या फिर कैसा है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब नया बनने से वेरीफाई नहीं हो जाओगे तो। ओके। ये मैं अगली अरे एक उसमें भी ट्रेनिंग हो लूंगा जाएगा ना उसके लिए। सर? हाँ, उसका एक बेसिकली एक वर्क अराउंड है। वो तरीका ऐसा है कि जहां पे यू आर वेरीफाइंग योर कंपनी थ्रू व्हाट्सएप, ओके। और जब जैसे ही व्हाट्सएप में डालोगे तुम अपना नंबर, तो वेरिफिकेशन वाला, स्टार्ट वेरिफिकेशन वाला बटन आ जाएगा। ओके। ओके। ठीक है, चलो तो आ गया। तो तुम्हारा जो ऐड डी दिख रहा है उसका कारण ये है कि तुम्हारा ऐड बैन हो गया है, और वो बिकॉज ऐड अकाउंट में था नहीं, तो तुमको पता भी नहीं चल रहा है कि बैन हो गया है। हेलो मूवी सर। नेम क्या बताया आपने? मूवी नेम था भाई सोशल डायलामा, ओके दी ओके। सोशल डायलामा। मस्त मूवी है वो, समझ में आएगा बहुत सारी एडवर्टीजमेंट की हकीकत। और वो जो, नेटफ्लिक्स से ही आएगा सर? सॉरी, ये आपने बताया ना नेटफ्लिक्स से आएगा, क्या आएगा? मैंने तो नेटफ्लिक्स से ही देखा था, मुझे नहीं पता और कहाँ पे होगा। बहुत सारे तरीके होते हैं ना पायरेसी करने के, कुछ लोगों ने किया होगा, पायरेटेड किया होगा। तो ओके मैं तो नेटफ्लिक्स का सब्सक्राइबर हूँ, तो मेरे पास है वो अकाउंट नेटफ्लिक्स वाला, मैं उसी से देखा था। नहीं पता मुझे, सचमुच में नहीं सर पता मैंने यूट्यूब में है कि नहीं है कि। लिंक डाली है सर ग्रुप में मैंने। हाँ भाई चलो देखो, अक्षय भाई को थैंक यू बोल दो, जोर थोड़ा जोर से। थैंक यू आप अक्षय लोग भाई। का 200 रुपया बचा लिया, क्योंकि थैंक नेटफ्लिक्स का 1 महीने का खरीदते तो भी सर, 200 लग इसीलिए जाता। मेरे पास भी नहीं है, इसीलिए मैंने बोला हाँ तो 200 बच गया ना। अक्षय को थैंक यू बोलो। थैंक यू। थैंक यू अक्षय थैंक भाई। यू। थैंक यू अक्षय भाई। थैंक यू अक्षय। चलो वेलकम है। चलो, विकास पे भी ठीक है, अवेलेबल है सर। अच्छा ठीक है, बढ़िया। हाँ भाई अक्षय भाई, आप ये सब ढूंढने में माहिर हो ना, तो मेरे को एक सीरीज ढूंढ के दो ना, स्कॉर्पियन। स्कॉर्पियन सीरीज है, इंडिया में बैंड है वो, लेकिन मुझे चाहिए वो स्कॉर्पियन, SCORPION, स्कॉर्पियन। उसके देखता हूँ सर, 9, मिलेगी तो आपको व्हाट्सएप कर। हाँ 8 या 9 सीरीज है उसकी, 8 या 9 उसकी ओके सर। ये है सीरीज, सीजन है। सीजन्स, हाँ सीजन्स। बहुत ओके कमाल ठीक है की सर। चीज है वो, इंडिया में बैंड है वो, इंडिया में और बहुत सारे मैं देखता हूँ कंट्रीज में। सर। क्यों सर? आई डोंट नो व्हाई, आई डोंट नो, मतलब वो कुछ ऐसा गंदा नहीं है, कुछ अच्छा ही है वो, लेकिन उसमें बहुत ही ब्रिलियंट लेवल की कुछ माइंड गेम है। और कुछ तो होगा, आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन, बट इट इज नॉट अवेलेबल इन एनी दिस प्लेटफॉर्म। वैसे वो प्राइम में है, अगर यूएस का प्राइम हो, किसी के पास यूएस प्राइम अकाउंट हो, तो उसमें से चलती है। लेकिन इंडियन प्राइम अकाउंट, अमेजोन प्राइम की बात कर रहा हूँ, अमेजोन प्राइम इंडियन वाले में नहीं दिखती वो। दिखता है कि दिस सीरीज इज नॉट, क्या बोलते हैं उसको, इन योर रीजियन, नॉट अवेलेबल इन योर रीजियन, ऐसा कुछ लिख के आ जाता है।
तो प्राइम में भी नहीं दिख रही है, वरना वो एक्चुअल प्राइम की सीरीज एचबीओ ने बनाई थी किसी जमाने में। बहुत ही कमाल की ब्रिलियंट गेम है वो। ब्रिलियंट गेम मीन्स ब्रिलियंट सीरीज है वो। स्कॉर्पियन मेरे को ढूंढ के दो अक्षय भाई, मैं बहुत लोग को बोला है। पिकाशो अवेलेबल, ये उमेश भाई ने क्या बोला? पिकाशू पे है ना सर, वो मैंने चेक किया लेकिन वो ओपन या डाउनलोड नहीं हो रहा है सर पिकाशू पे। पिकाशो सर एक ऐप है, उसमें आप वॉच कर सकते हैं, स्कॉर्पियन अवेलेबल है वो। हाँ लेकिन वो 4 सीजन तक ही अवेलेबल है। बाकी एपिसोड मैंने ओपन करके दिखा तो पिकाशो वो में सर आप 4 जितने डाउनलोड भी होता है। सीरीज है और मूवी सब अवेलेबल रहती है, न्यू पुरानी। अच्छा अच्छा, सेफ है क्या मतलब उसको थोड़ा खोलना? इलीगल एड सेफ है सर, लेकिन थोड़ा सा इलीगल है। सेफ है सर, सेफ है, कोई दिक्कत अच्छा ठीक है, देखते हैं। चलो ओके, थैंक यू सो मच। कोई सवाल? थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू चल सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, आई थैंक होप यू। कुछ पल्ले पड़ा होगा आज की चीजें, और प्रैक्टिकल करोगे ये आप लोग, ठीक है ना? आप हाँ इसको खुद का बिजनेस प्रोफाइल बना के देखो, पेज वेज बना के देखो, इंस्टाग्राम कनेक्ट करके देखो, ऐड अकाउंट बना के देखो, इतना चीजें रेडी करके रखो। फिर आगे हम क्या करेंगे कि सर आपसे अगर ना एक्चुअल में एड रन भी करवाएंगे। एक्चुअल में 100 रुपया 200 रुपया कुछ इतना खर्चा तो कर सकते हो ना भाई, 100-200 का। हाँ सर। हाँ हाँ, यस तो सर। 100-200 का ऐड चलवाएंगे आपसे, तो आपको पता भी चले ऐड चलती कैसे है, कैसे शुरू होता है, फिर कैसे पैसे कटते हैं, फिर कैसे ऐड का जो भी रिजल्ट्स हैं वो दिखता है, एनालिटिक्स कैसे दिखता है। ठीक है। सर मेरा ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा ना ये अनवेरिफाइड वाला? हाँ बिल्कुल हो जाएगा रे, बिल्कुल। हम लोग सर आपको ना कोई जब प्रॉब्लम डीलरशिप, आप हमारा हमारा लॉजिक क्या है पता है, आगे जाके आप लोगों को एज अ फ्रेंचाइजी, एज अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी बनाना। तो जब आपको डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी बनाएंगे ना, तो ये सारे टूल्स जो हमारे पास होते हैं ना, उसकी हम आपको मतलब लीगल राइट से ऐसा कुछ देंगे, जिससे आप भी वो यूज कर पाओ हमारे बिहाफ पे या हमारे साथ में मिलके, या ऐसा कुछ, जिससे कि आपके पास भी वो टूल आ जाएंगे सारे जो हमारे पास है, जिस टूल्स की वजह से हम कुछ ऐसा अचीव करते हैं जो मार्केट में कुछ लोग नहीं कर सकते हैं, यार एमेच्योर्स नहीं कर सकते हैं एटलीस्ट। ठीक है, तो सारे वो टूल्स के एक्सेस आपको मिलेंगे आगे की ट्रेनिंग में। तो प्रॉब्लम इस क्या है पता है, आप में से कुछ ही लोग हैं जो सचमुच में चाहते हो ये करना। मुझे ना आलसी लोग, इस तरह के लोगों से बड़ी चिढ़ है। नहीं, उनको जिंदगी में एक डिसाइड कर लेना चाहिए कि यार मुझे आलस से ही जीना है, मस्त ऐसे ही, तो फिर वो रास्ता ही चुनना चाहिए। वो बीच में क्यों चल रहे हो, ना इधर के ना उधर के, पूरा जियो जान लगा दो इसमें। अब मैंने कब मंडे ट्यूसडे से आपको एक्सेस दे रखी है आपकी वेबसाइट बनाने की, फ्री ऑफ कॉस्ट ना, फ्री पॉकेट में मिल रहा है, तो वैल्यू नहीं कर रहे हो क्या उस चीज की? वेबसाइट बिल्डर आपको दिया, आपने नहीं बनाया किसी ने वेबसाइट अब तक, है। एक लोगों के उसमें अलावा। सर सर एक्सेस नहीं हो रहा मेरा ना, मैं मुझे लॉगिन लिंक किया था, लिंक मिला था। एक्सेस नहीं हो रहा क्या एक्सेस नहीं हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है? है। जैसे मेल आया था वहां पे, जैसे मैंने लॉगिन किया, मेल डाला अपना, तो फिर वो मतलब एरर आ रहा है उसमें। अच्छा, तो वो बताओ ना, ग्रुप में बताया आपने किसी को ये? ये सर अभी तो नहीं। अच्छा, तो आपको घर पे कॉल करने आए, आपको ये मिलने आए कि यार आपका सब सही चल रहा है कि नहीं? कि वो आपकी जिम्मेदारी है, आपका चीज नहीं चलना तो पूछना? किसकी जिम्मेदारी है? नहीं सर, मैंने मतलब मेल किया था बट गया नहीं, उसमें सेंड नहीं हुआ पे। अरे मेल से कोई थोड़ी जवाब देगा, हमारा ग्रुप है व्हाट्सएप, ग्रुप में डालो। और ओके सर। हार्दिक है एक इसके लिए रिस्पॉन्सिबल, हार्दिक करके एक बंदा है अपनी टीम से यहाँ से, वो उसको मेंशन करो, उसका नाम लिखो कि हार्दिक भाई मेरा नहीं चल रहा है ये करके, तो ऐसा, तो फिर हार्दिक आपको मदद भी देगा। और ना क्या उसको सपना गिरेगा क्या कि आपको तकलीफ हो रहा है बोल के? अच्छा, जी सबको तकलीफ हो रहा है ये? कितने लोग का खुल रहा है? मेरा खुला यस सर। सर। सर खुल रहा है मेरा क्या? सर मेरा भी खुला। हाँ, तो ये कोई प्रॉब्लम है ना, फिर वो अलग समस्या होगी, कोई टेक्निकल देख लेंगे जो भी प्रॉब्लम है, वो उस डिपार्टमेंट का काम है जिसको ये देखना है। हार्दिक, ये ग्रुप में चेक करना, इसका एटीएनटी वाले में कुछ एक बंदा है, वो बोल रहा है उसका वो वेबसाइट बिल्डर वाला खुल नहीं रहा। पता नहीं उस क्या नाम है भाई आपका उसमें, वो वेबसाइट का नाम क्या है? सर रेस्टोरेंट का मैंने डाला है उसमें, तो उमेश कुमार नाम क्या करके। है रेस्टोरेंट का?
कैंपस वाइड करके। कैंपस बाइट करके एक वेबसाइट है, चेक करना। हाँ चलो, वो आपको करवा देगा, लेकिन आप समझ गए ना भाई, अपनी तकलीफ अपनी जिम्मेदारी होती है, किसी की नहीं। हमें किसी के पीछे पड़ के काम निकलवाना आना चाहिए एजेंसी ओनर के रूप में। ऐसा मुर्दे के माफिक बैठा रहने से कुछ नहीं होता, यस। पीछे पड़ना पड़ेगा चीजों के लिए। अभी तो आपको एजेंसी चलानी है तो पचासों प्रकार की खोपड़ियां मिलेंगी। कस्टमर को संभालना है, स्टाफ को संभालना है, टेक्निकलिटी संभालनी संभालनी है, नए नए चेंजेस आएंगे, नए नए पॉलिसीज आएंगी, सबको संभालना है, तब चलता है धंधा। दिन का शाम होता है ना तो दिमाग का दही हो जाता है। लेकिन वो ही तो काम है ना, एज अ बिजनेस ओनर काम क्या है और आपका? प्रॉब्लम सॉल्व करना, किसी की प्रॉब्लम या अपनी प्रॉब्लम, कुछ भी। तो आप सब लोग इधर बिजनेस ओनर ही बनने का लॉजिक से बैठो। भले अभी हो सकता है अगला 1-2 साल आपको कहीं जॉब भी करनी पड़े, नहीं है भाई बिजनेस की औकात अभी, बिजनेस की अभी ना है, ना ही मतलब वो क्या बोलते हैं, बिजनेस करने के लिए वो जो जुनून चाहिए नहीं है अभी, ना ही उतना कॉन्फिडेंस है। तो इनिशियली हो सकता है जॉब भी करनी पड़े, लेकिन एंड ऑफ द डे तो यही मान के चलना है कि डिजिटल मार्केटर बन रहे हो तो एक एंटरप्रेन्योर ही बनना है, जॉब गिवर बनना है, जॉब आस्कर नहीं। आप जॉब दोगे लोगों को, आप नौकरी दोगे लोगों को, आप मुहैया करवाओगे वो प्लेटफॉर्म लोगों के लिए, उस पर्टिकुलर बड़े विजन के साथ इस कोर्स को करना है। ये कोर्स एक शुरुआत है, मैं तो जितना मुझे आता है उतना सिखा के निकल जाऊंगा, लेकिन मुझे भी सब नहीं आता, बाकी सब आपको सीखना है इस दुनिया से। इट्स नॉट ओनली अबाउट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ये एक एंटरप्रेन्योर की सोच रखने वाली बात है कि कोई भी प्रॉब्लम आए, कहीं से भी आए, सॉल्व मैं करूंगा। लेट द प्रॉब्लम कम, आई विल सॉल्व इट। आप सबके लिए आज का एक होमवर्क, अभी 2 होमवर्क देने होते हैं हर हफ्ते, तो दूसरा होमवर्क ये है भाई, स्क्रीन शेयर बंद कर दो ना आप अपना अभी। ये यस भाई, योगेश भाई, सॉरी नॉट यस, मैं कर देता हूँ, चलो यहाँ से, वो शायद कहीं बात कर रहा है किसी से। ठीक है, तो दूसरा होमवर्क है आपका आज का। दोनों होमवर्क आपका मतलब बड़े इंटरटेनिंग है आज वाले, वो ज्यादा टेंशन नहीं पड़ेगी आपको। कहाँ गया ये? हाँ, तो दूसरा होमवर्क है आपका, यूट्यूब पे जाके ये वीडियो देखना। ये दोनों होमवर्क उसमें डाल दोगे हार्दिक, ग्रुप में? पहला होमवर्क था द सोशल डायलामा मूवी देखना है, और फिर उसके बारे में क्या समझ आया वो बताना है, मूवी में क्या समझ आया वो बताना है। लिख लो, ग्रुप में डाल देना, मैसेज में भूल जाऊंगा फिर। और दूसरा ये है अपना मात्रेय का LNT का स्पीच। ये ना 1.5 घंटे का एक स्पीच है, देखने का, इंग्लिश में है, बट अगर नहीं आता इतना ज्यादा इंग्लिश तो किसी का मदद ले लेना, ट्रांसलेटर्स लगा लेना, सबटाइटल देख लेना, कुछ तो कर लेना, लेकिन ये देखने का है, ठीक है? सोच को बदलेगा तुम्हारी, तुम सब लोगों को ये भी एक चीज है जो सीखना है। इट्स नॉट ओनली अबाउट टेक्निकलिटी, जैसे मैंने कहा था, टेक्नोलॉजी 20%, साइकोलॉजी 80%। टेक्नोलॉजी सिर्फ 20% ही है इसमें पूरे गेम में, सर बाकी सब हमें साइकोलॉजी है। करनी चाहिए। ये वीडियो का लिंक डाल देता हूँ ग्रुप में। आपने क्या पूछा? तो पूछा नहीं था, मैंने कहा था कि अर्निंग से पहले लर्निंग करना चाहिए। हाँ, अर्निंग से पहले लर्निंग, सही है। तो होमवर्क नंबर 2 बोल के डाल रहा हूँ, होमवर्क नंबर 2। सर कल क्लास है ना? और चीट कल कहाँ से होगी, कल तो संडे है। वो तो लास्ट टाइम संडे हमने, अच्छा हाँ सर, कल संडे है, कल संडे क्लास होगी। लास्ट टाइम मंडे नहीं थी बिकॉज ऑफ मैं नहीं था। सही है भाई, आप सही है, कल क्लास है। वॉच इट एंड गिव 5 learning
पॉइंट वीडियो। हाँ, तो कल का होमवर्क समझाता हूँ भाई, अभी ध्यान से देखना। ये एक वीडियो है जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो, जिसका नाम है महात्रेया रा या वॉइस रा एट LNT। मतलब इस वीडियो का टाइटल है वॉइस रा एट LNT। ये पर्सन का नाम है महात्रेया रा, बड़ा गजब का पर्सन है ये। और इस पर्सन ने LNT नाम की कंपनी में एक स्पीच दी थी जो 1 घंटा 42 मिनट की है और लाइफ चेंजिंग है। एक एक शब्द को समझना है, 2 बार देखना पड़े तो देखना पड़े। और कल 11 बजे से पहले पहले, ये आज का होमवर्क ऐसा कह सकते हैं, कल 11 बजे से पहले पहले इसमें से मिलने वाली 5 लर्निंग को एक वीडियो के माध्यम से आपको बताना है। आपको अपनी एक वीडियो शूट करनी है और बताना है कि आपने क्या सीखा। 5 कुछ भी लर्निंग जो आपको, जैसे वो कुछ भी हो सकती है, कुछ भी। इट कैन बी एनीथिंग फ्रॉम दिस 1 hour 42 minutes में 142 लर्निंग है इसमें, लेकिन उसमें से 5 खाली आपको जो अच्छी लगी उसे बोलना है। ये मैं 2 रीजन से करवा रहा हूं। पहला रीजन है आपका कॉन्फिडेंस बढ़े वीडियो के सामने, बिकॉज ऑफ वीडियो इज द न्यू वे ऑफ कम्युनिकेशन, न्यू मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। 21st सेंचुरी का कम्युनिकेशन का मेथड ही वीडियो है। तो 21st सेंचुरी में आपको वीडियो पे कॉन्फिडेंस आए उसके लिए। और दूसरा कारण है कि आप किसी चीज को जब लर्निंग के मोड से देख रहे हो और जब आपको पता हो कि इसकी कोई एग्जाम होने वाली है, इसके ऊपर मुझे कुछ आगे स्टेप लेने हैं, कोई आगे काम करना है, तो आप उसको उस इंटेंशन के साथ, उस इंटेंसिटी के साथ, उस अग्रेशन के साथ, उस अलर्टनेस के साथ, उस अटेंटिवनेस के साथ देखोगे। इसके लिए ये टास्क दे रहा हूं कि वीडियो देखना है और फिर एक वीडियो बनाना है, 2-3 मिनट का, 1 मिनट का छोटा सा वीडियो, जिसमें आप बोल रहे हो कि आपने क्या सीखा, 5 पॉइंट्स। क्लियर? सही है, हो जाएगा। वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए आप अपना नॉर्मल मोबाइल कैमरा नॉर्मल ये यूज कर सकते हो, सेल्फी वीडियो भी चलेगा और रेगुलर बैक कैमरा से शूट किया हुआ भी चलेगा। कोई अपने को तैयार होके एकदम टॉप क्लास बनने का जरूरत नहीं है, खाली ग्रुप में डालना है, हम उसको कहीं सोशल मीडिया पे शेयर नहीं करने वाले हैं। तो आप जैसे भी हो, जैसे भी दिख रहे हो, जैसे भी आपके कपड़े, मस्त हो। क्योंकि बहुत लोगों को तो यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, अरे वीडियो बनाना है, अरे फिर तो मैं शेविंग कराने जाऊंगा, फिर मैं फेशियल करूंगा, फिर मैं ये करूंगा न, फिर वो करूंगा न, फिर मैं नए नए कपड़े लूंगा, फिर मैं बैकग्राउंड बदलूंगा, फिर ये ग्रीन स्क्रीन लगाऊंगा, फिर मैं माइक खरीदूंगा। तो 50 कारण बताते हैं। ऐसा कुछ नहीं करना है, जैसे बैठे हो वैसा का सीधा खट से बोलना है, जैसे मुझे मेरे सामने अभी जूम पे बैठे हो और बोल रहे हो वैसे। ठीक है, समझ में आया? और दूसरा होमवर्क तो कल का है, जो मूवी देखना है, क्योंकि संडे है। एवरी संडे आई विल गिव यू 1 मूवी टू वॉच एंड उससे आपको कुछ, मतलब बिजनेस से रिलेटेड ही रहेगा, धंधे से रिलेटेड, काम से रिलेटेड ही रहेगा, लेकिन वो मूवीज के जरिए हम सीखने का प्रयास करेंगे। क्लियर है? चलिए, थैंक यू सो मच फॉर टुडे। कल मिलते हैं 11 बजे। कल का सेशन में उसी को एंट्री है जिसका वीडियो आएगा। वीडियो कंपलसरी, वीडियो बनाना है, 5 लर्निंग वीडियो। हाँ, थैंक यू। थैंक यू सर।